तो देखो, सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट विल बी अबाउट डाइपोल। अब तुम लोगों ने डाइपोल के बारे में पढ़ा है, राइट? जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, व्हेन वी स्टडीड अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक प्लस क्यू चार्ज होता है और एक माइनस क्यू चार्ज होता है, राइट? और इन दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज अ डाइपोल। यस और नो? ये डाइपोल बोलते थे हम लोग। और इसका डायरेक्शन किधर होता था? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे इधर की डायरेक्शन होता था। और इसे हम लोग पी वेक्टर का नाम दे देते थे। एंड पी वेक्टर वाज इक्वल टू क्यू इंटू एल। यस और नो? ये तुम लोगों ने पढ़ रखा है। दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब अगर मैं मैग्नेटिज्म का बात करूं, मैग्नेटिज्म का बात करूं, तो देयर विल बी मैग्नेटिक डाइपोल्स। एक होगा प्लस एम और एक होगा माइनस एम। अच्छा देखो, अभी तक तुम लोगों ने जो पढ़ा, वी स्टडीड अबाउट मैग्नेटिक फोर्सेज, राइट? मैग्नेटिक फोर्सेज। अभी जो हम लोग का चैप्टर है मैग्नेटिज्म एंड मैटर में, उसमें हम लोग क्या करेंगे? उसमें हम लोग मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को स्टडी करेंगे। जैसे कि बार मैग्नेट हो गया, तो दीज आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जैसे कि आयरन हो गया, ठीक है, तो दीज आर मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे अभी। मैग्नेटिज्म, पिछले बार में हम लोग क्या डिस्कस किया था लेक्चर्स में कि मैग्नेटिज्म होता क्यों है, लाइक मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है। तो अभी हम लोग उस चीज में डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिज्म होता क्या है। तो जैसे कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में देखा था कि माइनस क्यू से प्लस क्यू जाता है, तो इसमें भी माइनस एम से प्लस एम तक जाएगा। देयर इज एनालॉजी बिटवीन बोथ ऑफ देम। और इसे हम लोग बोलेंगे एम वेक्टर, ठीक है? इसे हम लोग एम वेक्टर बोलेंगे। समझ में आया? दिस विल बी अ मैग्नेटिक डाइपोल। एकदम ध्यान से सुनते जाना। पूरा स्टोरी है, एक स्टोरी सुनाते सुनाते पढ़ा दूंगा। हाँ बोलो बोलो। बता रहा हूँ, रुक जा, बता रहा हूँ। तो अभी के लिए ऐसे मान कि एक होता है प्लस एम और एक होता है माइनस एम, दीज आर पोल स्ट्रेंथ, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्लस एम और माइनस एम को, इन दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? इन दोनों को हम लोग बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ। ध्यान से सुनना, फिर मैं बताऊंगा। तो मैग्नेटिक डाइपोल होता है और इसका वैल्यू क्या होता है, मैं पहले एनालॉजी समझा रहा हूँ। इसका एम वेक्टर विल बी इक्वल्स टू क्या होता है बताओ? सेम चीज रखना, सेम चीज रखना। यहाँ पे क्यू रखे थे और इसको कैपिटल एम कर दे अभी। इसको कैपिटल एम कर दे। ये पोल स्ट्रेंथ को हमने स्मॉल एम लिया है, तो इसको कैपिटल एम कर दे। इसको कैपिटल एम करना। ये तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल एम, दैट विल बी इक्वल्स टू एम इंटू एल। जहाँ पे एल क्या होता है? इन दोनों का दूरी, ठीक है? दिस इज दी एनालॉजी। अब देख, डाइपोल में जब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, तो यहां पर हम लोग क्या पता था? एक प्लस क्यू इंडिपेंडेंटली कैन एग्जिस्ट, लाइक यानी मोनोपोली इज देयर, मोनोपोली इज प्रेजेंट, राइट? मोनोपोल्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट, ठीक है? मोनोपोल्स ऑफ चार्जेस आर प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे एग्जिस्ट क्या होता है? मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। अभी सर ये क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? चैट में किसी ने कुछ भेजा है क्या? यस सर, ओके। अब देख, यहाँ पे मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब समझते हैं। तो देखो, जब हम लोग मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं, तो ये जो पोल्स होता है दिस आर पार्ट ऑफ अ मैग्नेट, राइट? बीट अ हॉर्सशू मैग्नेट, बीट अ मार मैग्नेट। तो मैं मार मैग्नेट से समझाता हूँ। देख, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट हो गया। मैंने मान लिया कि ये वाला हो गया मेरा नॉर्थ पोल और ये वाला हो गया मेरा साउथ पोल, ठीक है? दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। अब देख, पोल स्ट्रेंथ क्या होता है? पोल स्ट्रेंथ क्या होता है कि इन पोल्स का क्या स्ट्रेंथ है, इन दोनों पोल्स का क्या स्ट्रेंथ है? अब कन्वेंशनली, बाय कन्वेंशन हमने लिया कि नॉर्थ पोल को प्लस एम ले लेते हैं और साउथ पोल को माइनस एम ले लेते हैं, ठीक है? तो मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं मान ले इस मैग्नेट को यहां से तोड़ दूं, अगर मैं यहां से तोड़ दूं, तो तुम लोग को क्या मिलेगा? दो ऐसा टुकड़ा मिलेगा। यस, दो पीसेस, टू पीसेस लाइक दिस। अभी तुम लोग बोलेगे सर ये जो मैंने क्या किया ना, नॉर्थ पोल को अलग कर दिया। हाँ सुन तो मैं, हम लोगों को क्या पता, हम लोग फिर तुम लोग बोलोगे सर नॉर्थ पोल को हमने अलग कर दिया और साउथ पोल को हमने अलग कर दिया। लेकिन आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, यहाँ पे जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे भी एक नॉर्थ पोल आ जाएगा और यहाँ पे भी एक साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है? ठीक है? और नॉर्थ पोल को हम लोगों ने कन्वेंशनली प्लस एम लिया है और साउथ पोल को हमने कन्वेंशनली माइनस एम लिया है। दिस इज द कन्वेंशन, सो प्लस एम एंड माइनस एम। तो यहाँ पे तुम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे लेंथ हम लोग अगर आधा कर देते हैं तो मैग्नेट का लेंथ आधा हो जाएगा, लेकिन पोल स्ट्रेंथ विल रिमेन सेम। समझ में आया? तो हम लोग क्या पता है
व्हाट वी कैन से इज मोनोपोल्स ऑफ मैग्नेट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, इन दोनों को तुम ब्रेक नहीं कर सकता, सो मोनोपोल्स विल नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब देख पहला का केस में नंबर वन तो मैग्नेटिक नंबर वन, अगर मैंने मैग्नेटिक डाइपोल में लिखना जो पहला के लिए, तो ये मेरा क्या हो जाएगा m इंटू एल, ये सुन लो पहला केस के लिए। और दूसरा ये वाला मेरा हो गया पहला के लिए। और दूसरा जब हमने इसको ब्रेक कर दिया, जब दूसरा में हम लोगों ने इसको ब्रेक कर दिया, तब मेरा क्या हो जाएगा, तब मेरा हो जाएगा m2 विल बी इक्वल्स टू m इंटू एल बाई टू। यानी इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो रहा है, लेकिन पोल स्ट्रेंथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। समझ में आया? समझ में आया? तो यहाँ पे मोनोपोल्स तो एग्जिस्ट करता नहीं है। अब देख तुम बढ़िया से अगर देखेगा तो ये मैग्नेट तो मैंने 2D में बनाया, तो इसको मैं 3D में बनाने का कोशिश करता हूँ। तो अगर मैं 3D में बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बनेगा ना, ये सुन लो ऐसा बनेगा 3D में। अब देख जब हमने इसको कट किया, जब हमने इसको ऐसे कट किया, ऐसे ऐसे कट किया ना, जब हमने इसको कट किया तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहा। यानी जब मुझे दो मैग्नेट्स मिला ऐसा, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था, यस और नो? हाँ, तो इन दैट केस हम लोगों ने क्या देखा कि जब हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, तो हम लोगों का पोल स्ट्रेंथ क्या रह रहा था, रिमेनिंग दैट वाज सेम। यानी ये नॉर्थ पोल था, ये साउथ पोल था, इसका प्लस एम था और इसका माइनस एम था, यस और नो? ऐसा कुछ था। अब देख इसको तो हम लोगों ने कैसे कट किया, ऐसे कट किया ना। अब देख इसको तो हम लोग ऐसे भी कट कर सकते हैं, देख ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। हाँ लो, अब देखो इसको तो हम लोग ऐसे भी कट कर सकते हैं, ध्यान से, एकदम ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। यस, दिखा रहा हूं भाई, देख ले क्या होता है। देख डायग्राम में, देख डायग्राम में मैं थोड़ा सा वीक हूँ, ठीक है, इतना कुछ मिलने के बाद भी मेरे से डायग्राम बनता नहीं है। हाँ, तो ऐसा कुछ मैग्नेट था मेरे पास। तो यहाँ पे मेरा था नॉर्थ पोल, यहाँ पे मान लेते नॉर्थ पोल था, और यहाँ पे मान लेते साउथ पोल था। अब मैं इसको कैसे कट करूंगा पता है, इसको ऐसे कट करूंगा, ठीक है, यानी इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आधा हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया? अभी जो मेरे को दो मैग्नेट मिलेगा, अभी जो मेरे को दो मैग्नेट मिलेगा, यहाँ से कैसा दो मैग्नेट मिलेगा देख, बहुत बढ़िया, लेंथ तो सेम ही रहेगा, लेंथ तो सेम ही रहेगा। समझ में तो आ रहा है तुम लोगों को? थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा है। बहुत इजी चैप्टर है, और मार्क्स भी देखे जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था, यहाँ पे नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल था। अब देख यहाँ पे हम लोग का क्या था ना, यहाँ पे हम लोग का लेंथ अभी सेम है, लेंथ अभी सेम है। तो क्या इसका मैग्नेटिक मोमेंट, सॉरी मैग्नेटिक डाइपोल में कोई इफेक्ट करेगा क्या? इसका मैग्नेटिक डाइपोल में कोई इफेक्ट करेगा? मैं बोलूंगा बिल्कुल सही। देख अभी जो होता है ना, अभी पोल स्ट्रेंथ में डिक्रीजमेंट आ जाता है। जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं इन दोनों का पोल स्ट्रेंथ था प्लस एम और माइनस एम। ये प्लस एम और माइनस एम ऐसे कंफ्यूज मत होना, ठीक है? दीज आर, तुम लोग ऐसे ट्रीट कर, दीज आर लाइक चार्जेस, ठीक है? लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर पाता। तुम लोग ऐसा समझ कि ये चार्जेस की तरह ही है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो अभी जो इसका पोल स्ट्रेंथ बनेगा ना, ये आधा हो जाएगा, एम बाई टू और माइनस एम बाई टू। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था, और यहाँ पे जो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बना वो ए बाई टू बन गया। समझ में आया? ए बाई टू बन गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये भी आधा हो जाएगा, एम बाई टू और माइनस ऑफ एम बाई टू। तो अगर मैं पहला के लिए सेम सिमिलरली, पहला के लिए मैं मैग्नेटिक डाइपोल लिखूं, पहला के लिए मैं मैग्नेटिक डाइपोल लिखूं, तो दैट विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एल, यस और नो? और जब मैं दूसरा के लिए लिखूंगा तब मेरे को क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डाइपोल, दैट विल बी इक्वल्स टू क्या होगा, बोल बोल, सॉरी मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, अरे बताओ यार, एम बाई टू इंटू एल। समझ में आया? सबको समझ में आया?
तो ये देख क्या होता है, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ मैग्नेटिक डाइपोल को कंपेयर किया। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिलता था, यहाँ पर हमें मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। यस और नो? यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि पहले हम लोगों ने इसको इस प्लेन के अलॉन्ग कट किया, प्लेन 1, वहां पे क्या हुआ था, पोल स्ट्रेंथ सेम था अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहता है। यहाँ पे क्या हुआ था, लेंथ आधा हुआ था, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का आधा किया, तो यहाँ पे हमारा पोल स्ट्रेंथ डिक्रीज कर गया। राइट? समझ में आया सबको? सबको समझ में आया? अब देख, तुम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, तुम लोगों ने जब इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, इसको ऐसे लेते हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो तुम लोगों ने इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था ना, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा था। ये सुन लो, ये सुन लो। अरे यार, लिखा था कि नहीं लिखा था? तो तुम लोगों को अगर याद होगा, तो तुम लोगों ने एक जनरल पॉइंट आर पे एट सम एंगल थीटा, यहाँ पे तुम लोगों ने लिखा था इलेक्ट्रिक फील्ड। राइट? क्या लिखा था जनरल पॉइंट पे? अरे यार बताओ यार, जनरल पॉइंट पे क्या लिखा था? बहुत बढ़िया। तो जनरल पॉइंट पे हम लोगों ने लिखा था, क्या लिखा था, केपी बाई आर क्यूब इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 1/2, ऐसा कुछ लिखा था। यहाँ पे कुछ ऐसे लिखा था, और यहाँ पर हमें क्या मिलता था, दिस वाज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये देख, डायरेक्शन मेरा कुछ ऐसा था ना डाइपोल का, डाइपोल मोमेंट कुछ ऐसा था। अब देख, सिमिलरली हम लोग यहाँ पे भी बोल सकते हैं कि अगर मान लेते मेरे पास एक प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है, या फिर इसको माइनस एम ले लेते हैं, पहले माइनस एम पोल स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे एक प्लस एम पोल स्ट्रेंथ है। ठीक है? देख, वेरी इजी, सेम हम लोग बोलेंगे कि सिमिलरली ये भी हम लोग एक जनरल पॉइंट पे जा सकता है ऐसे, एट सम एंगल थीटा। तो इसका भी हम लोग क्या लिख पाएंगे, देख, चार्जेस के लिए हम लोग क्या लिखते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके भी हम लोग जनरल पॉइंट पे क्या लिख पाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? जनरल पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख पाएंगे। तो बी विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पता किसी को पता पाएगा कोई? तो देख, यहाँ पे हम लोग क्या, मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, रुक जा। हाँ, तो देख यहाँ पे क्या होगा ना, सबसे पहले तुम लोगों को दो चीज चेंज करना है, के के जगह म्यू0/4 पाई लाना है, के जगह म्यू0/4 पाई लाना है, और पी के जगह मैग्नेटिक मोमेंट एम लाना है। समझ में आया? याद रखना ये चीज, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, डाइपोल मोमेंट का कोई भी सवाल कर सकते हैं अगर हम लोगों को इलेक्ट्रिक डाइपोल पता है तो जनरल पॉइंट पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू म्यू0/4 पाई इंटू, देख के जगह हम लोगों ने म्यू0/4 पाई रखा, पी के जगह क्या रखेंगे, एम। ठीक है? डिवाइडेड बाई आर क्यूब इंटू सेम 1 + 3 cos स्क्वायर थीटा होल टू द पावर 1/2। इतना ही आसान है, जितना आसान तुम लोगों को दिख रहा है उतना ही आसान है। ठीक है? समझ में आ गया? अब यहां से डायरेक्ट सवाल देगा तो क्या तुम लोग कर लोगे? ठीक है, पक्का ना? भरोसा कर सकते हो तुम लोगों के ऊपर? ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब देख, तुम लोगों ने और एक, हाँ हाँ हाँ, बता रहा हूँ यार, रुक जाना। देख, अभी नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था, नेक्स्ट जो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल में पढ़ा था, कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, और इसमें अगर हम लोग एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख देते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस करता था, ये टॉर्क एक्सपीरियंस करता था। और उस टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पी क्रॉस ई। वही पी क्रॉस ई, यानी टॉर्क का वैल्यू मेरे पास क्या आया था, पी साइन थीटा। अब सिमिलरली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे मेरे पास, हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर मेरे पास क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड था। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड था, और यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है? और यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा था, और यहाँ पे मैंने एक मैग्नेटिक डाइपोल रख दिया ऐसे, ये थीटा एंगल पे और ये भी थीटा एंगल पे। ठीक है? तो यहाँ पर भी मुझे टॉर्क मिलेगा, एंड टॉर्क विल बी अगेन एम क्रॉस बी। ओके? और टॉर्क का जो वैल्यू आएगा दैट विल बी एम बी साइन
थीटा। अच्छा, अगर तुम लोग में से कोई कोविड बैच है क्या यहाँ पे? एनी कोविड बैच? हाँ। अरे यार बहुत बढ़िया। तो देख, हाँ अर्पित अग्रवाल ने रेज हैंड किया है। बताओ यार क्यों तुमने रेज हैंड किया है? पहले देखते हैं तुम्हारा हाथ उठाने का कारण क्या है। हाँ, तो जो लोग कोविड बैच था उनको पता होगा कि उनका ये पार्ट हट गया था, राइट? दिस वाज ओमिटेड फ्रॉम द सिलेबस। सीबीएसई वालों का मुझे जितना याद है कि ये वाला पार्ट हट गया था। क्या कोई बोल पाएगा हटा था क्या ये वाला पार्ट? हाँ। अच्छा, उसने हाथ उठाया था कोविड बैच के लिए, ठीक है। हाँ, तो मेरे को एक बात बता, वो उसमें जो चैप्टर रिमूव हुआ था किस लिए हुआ था? ताकि बच्चों को शांति मिले, ताकि बच्चों को पढ़ने का उतना दिक्कत ना मिले, इसीलिए ना। तो मैं उनसे पूछता हूँ, साला अगर तुमको इलेक्ट्रिक डाइपोल रखना है तो तुम मैग्नेटिक डाइपोल भी रखना। अबे क्या ही फर्क है, बस पी की जगह एम तो आ रहा है। पता नहीं भाई वो लोग क्या फूक के मतलब ये सब डिसीजन लेता है, ठीक है। मतलब कोई मतलब ही नहीं आता ना। भाई अगर मेरे को इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आता है, उसने इस पार्ट को रखा था इलेक्ट्रिक डाइपोल को, लेकिन इस पार्ट को ओमिट कर दिया था। पता नहीं, उनका अलग ही है। याद है ना तुम लोगों को? तो ये तो बहुत इजी है ना, दोनों तो एकदम सिमिलर टाइप की चीज है, ये सुन लो। चलो। अच्छा देख, अभी तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक सर्कुलर लूप जो होता है, एक सर्कुलर करंट कैरिंग लूप, दैट आल्सो एक्ट्स एज ए मैग्नेट, राइट? तो देख, तुम लोग को जानना ये बहुत जरूरी है कि अगर मान लेते हैं एक बार मेरे पास ये मेरा ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, आई दिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। और एक बार मेरा क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अबे यार ये तो क्लॉकवाइज हो गया ना। ओ जो ये क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ऐसे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अच्छा मेरे को बता कि अगर मेरे पास क्लॉकवाइज ऐसे करंट दिखता है तो ये कौन सा पोल को रिप्रेजेंट करेगा? बताओ। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे ऐसे एस लिखूं, ठीक है, तो तुम इसको खींच दो। कैसे खींचो? ऐसे। तो क्या ये साउथ पोल को रिप्रेजेंट कर रहा है? और अगर मान लेते मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज है और तुम इसको नॉर्थ को ऐसे लिखो, ठीक है, ठीक है, समझ में आया? तो अगर मेरे पास क्लॉकवाइज होता है तो साउथ, एंटी क्लॉकवाइज होता है तो नॉर्थ पोल, ठीक है। तो अगर ये एक बार मैग्नेट की तरह का, देख एक चीज ध्यान से देखना, अगर मेरे पास सर्कुलर लूप ऐसे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको मान लेते हैं ऐसे करके ये घूम रहा है, ऐसे ऐसे करके करंट जा रहा है, यानी इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मैं अगर इधर से देखूंगा, मैं अगर इधर से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा? दिट विल बी इन क्लॉकवाइज सेंस, यस और नो? और अगर मैं इधर से देखूंगा, अगर मैं इधर से देखूंगा तो मेरे को क्या दिखेगा? ये एंटी क्लॉकवाइज। अभी उल्टा देखूंगा तो उल्टा दिखेगा ना। अब इधर से देख रहा हो तो मुझे क्लॉकवाइज दिख रहा है, इधर से देखूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा ना। समझ में आया? देखने का ऊपर है ना। तो देख, हाँ बहुत बढ़िया। तो देख, तो फिर ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यस और नो? यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल। क्योंकि इधर की ओर फिर साउथ पोल रहेगा और इधर की ओर नॉर्थ पोल रहेगा, ऐसा कुछ रहेगा ना। अब एंटी क्लॉकवाइज के लिए नॉर्थ होता है, क्लॉकवाइज के लिए साउथ होता है। इतना तो समझ में आया कि दोनों तरह से देखेंगे। ये मान ले ऐसा एक प्लेन में, ऐसा एक प्लेन में, ऐसा एक जन उधर से देख रहा है, एक जन इधर से देख रहा है, तो दोनों को अलग अलग दिखेगा ना, उल्टा दिखेगा ना भाई। अभी जब तुम लोग कॉपी का पेज में कुछ लिखता है तो जब इधर से देखता है और उधर से देखता है दोनों उल्टा दिखता है ना। तुम तो सीधा लिखता है लेकिन पेज को पलटा देना तुमको उल्टा दिखेगा ना। समझ में आया? तो ये एक बार में, हाँ तो यही कॉन्सेप्ट में तो सोलिनॉइड आता है ना। सोलिनॉइड क्या होता है? सोलिनॉइड क्या होता है? इट इज अ नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ पे टर्न्स बढ़ा दे तो दैट एक्ट्स एज बार मैग्नेट। पढ़ा ही है तुम लोगों ने। मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बार मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, दिस इज एक्टिंग लाइक अ बार मैग्नेट, इधर नॉर्थ पोल रहेगा और इधर साउथ पोल रहेगा। अरे यार क्या कर दिया मैंने। क्लॉकवाइज में साउथ रहता है, तो इधर की ओर कुछ साउथ पोल आएगा और इधर की ओर कुछ नॉर्थ पोल आएगा, यस और नो? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि दिस इज एक्टिंग लाइक अ बार। हाँ हाँ। तो ये एक बार मैग्नेट मैं बोल सकता हूँ कि ये ऐसा कुछ बार मैग्नेट जा रहा है जहाँ पे यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, बोल सकता हूँ। तो अगर ये बार मैग्नेट है तो इसका भी कुछ पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए।
अबे पोल स्ट्रेंथ होना चाहिए, मतलब मेरे को मतलब है कि इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। अरे समझ में आया? इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, और उस मैग्नेटिक मोमेंट को हम लोग कैसे निकालते हैं वही हम लोग अभी देखेंगे। समझ में आया? समझ में आया? तो देखो, तो m वेक्टर विल नाउ बी इक्वल टू I इंटू ए वेक्टर इन केस ऑफ लूप्स। ठीक है, दिस इज इन केस ऑफ लूप्स। और इसमें कितना टर्न दिख रहा है तुमको? इसमें कितना टर्न दिख रहा है? एक टर्न दिख रहा है ना? इसमें एक टर्न दिख रहा है। अभी तुम लोग लिखना कि फॉर एन टर्न्स, अगर मान ले तो बहुत सारा टर्न्स बढ़ा दूं मैं, फॉर एन टर्न्स, अगर मैंने नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दिया तो मेरे को जो मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा m वेक्टर विल बी इक्वल्स टू n I a वेक्टर। क्या सबको ये याद रहेगा? क्या सबको ये याद रहेगा? अब देख, दिस सर्कुलर लूप अगर ये ऐसे घूम रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों में क्या हो रहा है? मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है। इन दोनों में मैग्नेटिक मोमेंट मिल रहा है अगर लूप में करंट घूम रहा है तो। अच्छा बोल, अगर करंट इधर की ओर घूम रहा है, अगर करंट इधर की ओर घूम रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ऐसे घूम रहा है, एंड इन दिस केस मेरा इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ऐसे घूम रहा है। रहाना तो बोल, रहाना तो बोल। अच्छा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ सर? मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसा कुछ सिस्टम रहा जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, सेम बात हुआ ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो सर दिस इज एनालोगस टू दिस वन, दिस वाज एनालोगस टू दिस वन। आप लोग बोलोगे ठीक, तो मैं भी बोलूंगा ठीक। तो एनालोगस है ना, दोनों तो सेम ही चीज। अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहा है, और अगर करंट, हाँ, तो सर फिर इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए, इसका भी कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत बार पूछ रखा है कि इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है दैट इज EVR/2। अब इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है, बहुत ही छोटा सा प्रूफ है। अब देख, हाँ बहुत बढ़िया। अब देख, हमको क्या पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है, मेरा मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है दैट इज आई इंटू ए। ये सुन लो, ये सुन लो। और मेरे को क्या पता है, मेरे को क्या पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई टी। और देख क्यू मेरे पास क्या है, क्यू मेरे पास क्या है बताओ, क्यू मेरे पास ई है। और इसका इसका मैंने मान लेता हूँ कि इसका कुछ वेलोसिटी है, इसका कुछ वेलोसिटी है वी। मैं मान लेता हूँ एट सम इंस्टेंट वेलोसिटी इज वी। एंड ये सर्कल का जो रेडियस है जिसमें ये घूम रहा है, ये आर का है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको टाइम कितना लग रहा होगा एक चक्कर काटने में, टी, दैट विल बी 2πr/v। अबे यार, डिस्टेंस ट्रैवल्ड 2πr, 2πr इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय स्पीड विल गिव अस द टाइम। तो टी मेरे को 2πr/v मिलेगा। तो आई का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा, आई का वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगा बता। तो दिस विल इंप्लाई दैट आई विल बी इक्वल्स टू ई v/2πr। ये समझो, ये मेरे पास आई का वैल्यू आया। अब एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, एरिया का वैल्यू क्या हो जाएगा, πr²। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर, देख मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ रहा है, देख EV/2πr इंटू πr का स्क्वायर, एक आर ने एक आर को मार दिया, पाई ने पाई को मार दिया, तो ये मेरे को मिल गया मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर इज इक्वल टू EVR/2। इतना दूर तक समझ में आया सबको? इतना दूर तक समझ में आया सबको? नोट डाउन कर लिया तो बोल आगे बढ़ता है, नोट डाउन कर लिया तो बोल आगे बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमें क्या मिला, यहाँ तक हमें क्या मिला, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू EVR/2 इन केस ऑफ अ चार्ज दैट इज रोटेटिंग अराउंड द एक्सिस। यस और नो? और हमें क्या पता है कि एंगुलर मोमेंटम होता है, एंगुलर मोमेंटम होता है MVR। MVR पढ़ा है तुम लोगों ने, जब केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं अगर इन दोनों का रेशियो, मैं इन दोनों का अगर रेशियो निकालू, हाँ, मैं अगर इन दोनों का रेशियो निकालू यानी M वेक्टर बाई L वेक्टर, अगर मैं इन दोनों का मैग्नेटिक रेशियो निकालू, दोनों का रेशियो, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, देख EVR/2, और L का वैल्यू क्या होता है, MVR। तो देख VR ने VR को मार दिया, तो ये मेरे पास क्या आ गया, देख ये मेरे पास क्या आ गया, M/L इज इक्वल टू E/2m। अब E क्या, E मेरा चार्ज है, तो जनरलाइज मैं इसको कर सकता हूँ, जनरलाइज कर सकता हूँ कि M/L का जो मेरा रेशियो आया दैट इज इक्वल्स टू, E की जगह मैं Q लिख देता हूँ, Q/2m। और इसी को हम लोग बहुत प्यार से गायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। ठीक है, इसे हम लोग जायरोमैग्नेटिक रेशियो बोलते हैं। इतना तो समझ में आया, इतना दूर समझ में आया। देखो कितना, कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। इतना दूर तो कोई दिक्कत है तो बोलो, वरना हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक है, देखिए एकदम छोटा 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 टॉपिक है, दैट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर।
अच्छा, कोई मेरे को बता पाएगा गैल्वेनोमीटर का यूज किस लिए होता है? एग्जैक्टली, टू डिटेक्ट करंट, राइट। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है टू डिटेक्ट करंट। वही तो बोलो, टू डिटेक्ट करंट। तो करंट को हम लोग डिटेक्ट करते हैं किससे? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से। समझ में आया? समझ में आया? तो मान लेते हैं मेरे पास यहाँ पे एक ऐसे मैग्नेट रखा हुआ है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। और यहाँ पे क्या रखा है? यहाँ पे एक ऐसा करंट कैरिंग लूप रखा हुआ है ऐसे, जिससे मान लेते हैं करंट ऐसे फ्लो कर रहा है। तो अभी तुम लोगों ने देखा कि करंट अगर फ्लो करते एक लूप में, तो उसमें क्या रहता है? उसमें क्या रहता है? मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। ये सुनो, मैग्नेटिक मोमेंट रहता है। और एक चीज तुम लोग नोट पॉइंट बना के अभी लिख ले, एक चीज तुम लोग नोट पॉइंट बना के अभी लिख ले। क्या लिखेगा? कि मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू दी लूप। ठीक है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द लूप। ठीक है, यानी ये जो लूप बह रहा है, तो ये जो लूप में करंट घूम रहा है, तो ये इस सरफेस का, जो तुम लोग लैपटॉप या मोबाइल का स्क्रीन देख रहे हो, उस स्क्रीन का परपेंडिकुलर होगा। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? तो अगर ये लूप है तो इस पर मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा, इस पर मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा। ये सुन लो, ये सुन लो। और करंट भी फ्लो कर रहा है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट भी है, करंट भी फ्लो कर रहा है, और यहाँ पे अगर नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, अगर एक मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो क्या मैं बोलूंगा यहाँ पे टॉर्क लगेगा? क्या यहाँ पे टॉर्क लगेगा? और टॉर्क का वैल्यू हम लोगों ने अभी देखा है कि टॉर्क विल बी एम क्रॉस बी। ये सुन लो, ये सुन लो। और एम का वैल्यू क्या हो जाता है? एम का वैल्यू होता है एन आई ए। तो टॉर्क विल बी इक्वल्स टू NIBA, निबा। तुम लोग को बहुत अच्छे से पता होगा। ठीक है, टॉर्क बराबर क्या आएगा? निब्बा और निब्बी। समझ में आया? समझ में आ गया? ठीक है, मेरे बाबू ने था ना थाया टाइप्स। इतना दूर तक क्लियर है? टॉर्क का वैल्यू आया। अब देख, इसी को हम लोग क्या करते हैं ना, तो ये डिफ्लेक्ट करेगा ना, ये डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसी डिफ्लेक्शन को, ये जो टॉर्क में मतलब क्या, ये घूम जाएगा ना। अब ये घूम जाएगा ना, तो इसी को हम लोग यूज करते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में। ये जितना घूमता है, फिर करंट डिटेक्ट हो जाता है। समझ में आया? पर करंट फ्लो करता है तभी ना मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क आता है। करंट ही अगर जीरो रहेगा, यहाँ पे मान लो करंट ही जीरो रहेगा, टॉर्क तो आएगा ही नहीं। तो जब भी थोड़ा सा करंट आता है, ये थोड़ा घूम जाता है, यानी ये थोड़ा ऐसा घूम जाता है, मान ले। समझ में आया? तो इसी को हम लोग यूज करते हैं, क्या करते हैं ना, इसके साथ एक ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, कुछ मीटर लगा देते हैं। तो ये करते हैं, जितना ये लूप घूमता है उतना ही मीटर भी इधर उधर घूमता रहता है। समझ में आया? तो इसका अगर तुम डायग्राम देखेगा, मैं अगर इसको बनाने का कोशिश करूँ, देखते हैं मेरे से बनता है कि नहीं, क्योंकि तुम लोगों को तो पता ही है कि मैं कितना बड़ा आर्टिस्ट हूँ। ठीक है, कोशिश करते हैं। अभी देख, बनाना तो पड़ेगा ही। कोशिश करता हूँ। तो इसी का हेल्प लेके हम लोग क्या करते हैं ना, इसी का हेल्प लेके हम लोग गैल्वेनोमीटर बनाते हैं। यार नहीं बन रहा भाई मेरे से, रुक जा, फिर से ट्राई करते हैं। समझ में आ रहा है? वन मोर ट्राई, अगर इसमें नहीं बना तो पक्का छोड़ दूंगा बनाना। हाँ, अभी बना बना। ये एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल। तुम लोग ही सोच रहे होगा कैसा फिजिक्स टीचर है, डायग्राम बनाना नहीं आता। यार ये पेन टैब में बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है।
कॉपी पेन पेंसिल से बहुत इजीली बन जाता है। समझ में आया? दिस इज दी साउथ पोल। तो ये मेरा क्या हो गया, इसके अंदर मैग्नेट बन गया मेरा। अब मैग्नेट बन गया, यहाँ पर अभी क्या चाहिए हम लोगों को, लूप चाहिए। यस और नो? वे लूप चाहिए ना। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले नीडल को प्लेस करते हैं, पहले नीडल को प्लेस करते हैं। मैं बढ़िया से समझा दूंगा, पहले मेरे को बना लेने दे। अभी मेरे को समझ में आया कि सब कोई पहले से पीपीटी क्यों बना लेता है। सोचो अगर मैं इसको पीपीटी में बना के लाता तो कितना सही रहता। ठीक है? और यहाँ पे भी कॉइल्स रहेगा। दिस इज दी करंट कैरिंग कॉइल। समझ में आया? और यहाँ पे एक ऐसे हम लोग ऐसे सर्किट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये बहुत सारा ऐसे टर्न्स रहेगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा टर्न्स रहेगा। समझ में आया? बहुत सारा टर्न्स बनाते हैं गैल्वेनोमीटर में। और इसको हम लोग एक पॉजिटिव टर्मिनल का साथ कनेक्ट कर दिए और इसको हम लोग नेगेटिव टर्मिनल का साथ कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ऐसे, पहले हम लोग क्या करते हैं इसको ना, एक ये क्या है पता है, ये स्प्रिंग है एक। ठीक है, ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे भी एक स्प्रिंग रहेगा। ठीक है, और स्प्रिंग के साथ हम लोग इसको नीडल को ऐसे कनेक्ट कर देंगे। समझ में? ये होता है मतलब इंटरनल डायग्राम। तुम लोगों ने बुक में देखा होगा या फिर नहीं पता मेरे को। तो ये क्या होता है, फिर यहाँ पे ऐसे स्केल्स लगा हुआ रहता है यहाँ पे हाँ हाँ, यहाँ पे ऐसे स्केल्स लगा हुआ रहता है। अब जब भी इसमें करंट फ्लो करता है, मान लेते हैं सर्किट में करंट फ्लो करता है, तो क्या होता है ना, ये टॉर्क रोटेट कर जाता है, ये पूरा रोटेट कर जाता है। और ये रोटेट कर जाता है, उसके साथ ये नीडल भी रोटेट कर जाता है। समझ में आया? और जब करंट नहीं रहता, ये स्प्रिंग का काम क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ द स्प्रिंग, बता पाएगा कोई? स्प्रिंग हमें क्या करता है पता है? स्प्रिंग हमें रीस्ट बता रहा हूँ, अरे बता रहा हूँ यार, सब बता दूंगा। तो स्प्रिंग क्या प्रोवाइड करते हैं पता है? रिस्टोरिंग टॉर्क। बताने के लिए तो आया हूँ, हम लोग पढ़ते जाओ ना अभी। स्प्रिंग क्या हमें देता है? रिस्टोरिंग टॉर्क देता है। यानी मान लेते हैं कि हम लोगों ने इस पर करंट फ्लो कराया, हम लोगों ने इसको करंट फ्लो कराया और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी है ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड भी, और हमने करंट फ्लो कराया, तो ये तो घूम जाएगा। अबे लूप तो घूम जाएगा ना हमारा। तो उस लूप को अगर घूम गया और उसको अगर अपना जगह में ले जाने वाला कोई नहीं है, तो फिर वो जीरो डिफ्लेक्शन कभी शो नहीं करेगा ना। एक बार करंट आया तो गैल्वेनोमीटर खराब। समझ में आया क्या दिक्कत होगा? समझ में आया तो क्या दिक्कत होगा? तो ये जो स्प्रिंग हमें देता है, स्प्रिंग हमें क्या देता है? रिस्टोरिंग टॉर्क देता है। यानी ये घूम गया, फिर से इसको वापस अपने जगह पे कौन लाएगा? ये स्प्रिंग। समझ में आया? समझ में आया सबको? ये सुन लो। चलो अब देख, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने एसएचएम में पढ़ा है, एसएचएम में पढ़ा है कि जब हम लोग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क का बारे में बात करेंगे, दैट विल बी सी थीटा, दैट विल बी सी थीटा। माइनस भी रहता है, लेकिन हम लोगों ने मान लिया कि ये रिस्टोरिंग टॉर्क है, तो मैंने टी आर लिख दिया, तो मैंने माइनस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, और अभी टॉर्क मेरा क्या आया था? अभी टॉर्क टॉर्क मेरा क्या आया था? नीबा आया था ना, आया था ना। अब देखिए, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम क्या होगा? रिस्टोरिंग टॉर्क बराबर टॉर्क होगा। समझ में आया? इन दैट केस, इन दैट केस हमारा क्या आएगा? सी थीटा, सी थीटा बराबर नीबा। और ये तुम लोग याद रखना, ये तुम लोग याद रखना, क्योंकि यहां से हम लोग एक बहुत अच्छा टर्म पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, दैट इज अबाउट सेंसिटिविटी। अब देख सेंसिटिविटी क्या होता है, कभी तुम लोगों ने सुनार का दुकान गया है? सोना का दुकान, वो लोग जो वजन मापने के लिए जो यूज कर रहे हैं, दैट इज मोर सेंसिटिव। क्यों सर? क्योंकि देख, सोना तो ऐसा कोई नहीं है ना कि मेरे को किलो भर सोना दे दो, ऐसा बोलते क्या जाके 5 किलो सोना पैक करो भैया, ऐसा नहीं बोलता है ना। कितना बोलता है? 2 ग्राम दो, 1 ग्राम दो, या फिर आधा ग्राम दो। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो फिर मापने के लिए हमें क्या चाहिए कि बहुत छोटा वैल्यूज भी जो नाप पाए, बहुत ही छोटा वैल्यूज भी जो नाप पाए, क्या वो ज्यादा सेंसिटिव है? अब जैसे लड़कियां होता है, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो रो देता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लड़के ज्यादा सेंसिटिव है।
ठीक है, कोई कोई लड़के भी बहुत सेंसिटिव होता है, समझ में आया? तो सेंसिटिविटी क्या होता है ना, दैट इज थीटा बाई आई। ठीक है, थीटा बाई आई। और इसका वैल्यू अगर मैं देखूं तो ये क्या होगा, ये क्या होगा देख, एन बी ए बाई सी। तो ये मेरा सेंसिटिविटी हो गया। अब देख सर, आप बोल रहे हो तो कि ये सेंसिटिविटी, अच्छा सेंसिटिविटी कब होगा, जब ये कम करंट के लिए हाई डिफ्लेक्शन दे। यानी तुम यहाँ पे देख पाएंगे, अगर मेरा करंट कम रहेगा तो मेरा थीटा क्या होगा, बढ़ जाएगा। यस और नो? तो सेंसिटिविटी विल बी दिस टर्म थीटा बाई आई, दैट विल बी एन बी ए बाई सी। अब देख सेंसिटिविटी को हम लोग बढ़ा कैसे सकते हैं, नंबर वन तुम बोलो, हाँ बोलो सर। 5 kg गोल्ड अंबानी के लिए खरीदना भी खर्चेदार होगा। हाँ, वो बात तो है भाई। अंबानी, यार तू अंबानी का बात कर, अपना बीवी को गोल्ड का फोन दे देता है, सोना का बिस्किट ले। क्या बात कर रहा है तुम, अंबानी के साथ बात कर रहा है? ठीक है, बीच में अंबानी का बहुत सारा मीम्स फेमस हुआ था, याद है? कोई कुछ भी बोल रहा था, अंबानी को बुलाओ क्या। अंबानी को छोड़ा, अंबानी तो 500 kg सोना भी भर ले, वो घर भी अपना सोना का ही बना लेता। वो तो फिर मोदी जी ने थोड़ा कांड कर दिया तो नहीं बन पाया। ठीक है, तो देखो अभी मैं अगर बोलूंगा कि मुझे सेंसिटिव, हाँ बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बोलूँ कि मुझे अगर सेंसिटिविटी हाई करना है, इफ आई वांट हाई सेंसिटिविटी, सो फॉर हाई सेंसिटिविटी, अगर मुझे सेंसिटिविटी हाई चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ? देख, नंबर वन, क्या मैं नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर सकता हूँ? तो नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दूंगा तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा। तो क्या ये मतलब ये पॉसिबल है और क्या ये फीजिबल है? तो मैं बोलूंगा हाँ बिल्कुल ये फीजिबल है। सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, तुम बोलोगे सर सेकंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा देंगे। तीसरा हम लोग जो कर सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे। ये दोनों ऑप्शन भी प्रेजेंट है, लेकिन मेरी बात सुन ध्यान से। अगर तू मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा गया, यानी तेरे को बहुत बड़ा मैग्नेट बनाना पड़ेगा, और गैल्वेनोमीटर साला होता सा इत्तू सा। और तुम बोले सर मेरे को बहुत बड़ा मैग्नेट, तो क्या मतलब तुम एक रूम भर मैग्नेट रहेगा एक गैल्वेनोमीटर के लिए, यानी देखा सर्किट से बड़ा गैल्वेनोमीटर बन गया। तो ये तो फिजिबल नहीं है, समझ में आया? ये तो फिजिबल नहीं है। अबे बड़ा मैग्नेट लगेगा तो फिर गैल्वेनोमीटर भी बड़ा बनेगा। अब छोटा सा सर्किट में तुम बड़ा सा गैल्वेनोमीटर लगाएगा। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा कर देंगे, सेम चीज हो गया। फिजिबल है क्या यार, इतना बड़ा हो जाएगा भाई, एक रूम भर क्या है, गैल्वेनोमीटर। सर एक रूम मेरा गैल्वेनोमीटर का ही साइज का बन गया, एक रूम का साइज का गैल्वेनोमीटर। सर बहुत अच्छा सेंसिटिव बना दिया सर। साइज कितना है, नहीं 5 फुट 10 इंच। वाह, समझ में आया? ये भी फिजिबल नहीं है। अच्छा देख, जो चौथा हो सकता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का वैल्यू घटा सकते हैं। और ये फिजिबल है। सी क्या होता है मेरा, स्प्रिंग का वजह से आता है ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं ना, सॉफ्ट स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। अभी तुम लोग गैल्वेनोमीटर बनाने का और देखा कि ट्रेन में जो स्प्रिंग लगता है उसको लगा दिया, तो घूमने ही नहीं देगा साला कभी। समझ में आया? निडल को डिफ्लेक्ट ही नहीं करने देगा, भैंस जैसे स्प्रिंग लगा देगा। तो हमें क्या चाहिए, सॉफ्ट स्प्रिंग चाहिए। समझ में आ गया? दैट वाज ऑल अबाउट मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मैग्नेटिक मटेरियल्स। बहुत ही इजी है, पता नहीं इसको लोग इतना डरता क्यों है। ठीक है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो सबसे पहला आता है हमारे पास, सबसे पहला हम लोग जो पढ़ेंगे, जो मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम लोग बात करेंगे, दैट इज पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो तुम लोगों ने बुक में पढ़ा होगा कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैव ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, राइट? हैव ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? इनके पास ऑड पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहता है। अब ऐसा क्यों होता है, अब देख, मान लेते मेरे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, उस पास ऑड पेयर है, मतलब मैं देख इसको बनाने का कोशिश करता हूँ। तो मान ले ये मेरे एक ऐसा है और ये ओवरलैपिंग में ऐसे ही है, हाँ? समझ में आया? तो ये मेरा ऑड पेयर हो गया, समझ में आया? ये ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया। मैं इनको क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स बना रहा हूँ। तो ये एक इलेक्ट्रॉन मान लेते इधर घूम रहा है, ये एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर घूम रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं इधर घूम रहा है, ऐसे।
यानी इनको तीन को चिपका देगा तो तुमको एटम मिल जाएगा, समझ में आया? तीन को अगर चिपका देगा एक साथ तो एटम बन जाएगा, तो ये ऑड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गया। तो ये क्या होता है ना, कैंसिल आउट नहीं कर पाता, समझ में आया? दे डू नॉट कैंसिल आउट द मैग्नेटिक मोमेंट्स क्रिएटेड बाय देम, तो दे विल हैव सम मैग्नेटिक मोमेंट्स। अब देख इलेक्ट्रॉन्स घूम रहा होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो रहा होगा, और अगर ऑड पेयर है तो क्या होगा, अगर ऑड पेयर है तो देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट। समझ में? यानी ये कैंसिल नहीं कर पाएगा। अगर मेरे पास इवन पेयर होता, अगर मेरे पास इवन पेयर होता तो क्या होता, देख ये ऐसा कुछ होता, ये ऐसा कुछ होता, तो एक इलेक्ट्रॉन मान लेते इधर घूम रहा है और एक इलेक्ट्रॉन मान लेते ऐसे घूम रहा है, तो इसका वजह से मैग्नेटिक डाइपोल बाहर की ओर आएगा और इसका वजह से अंदर की ओर आएगा, तो दोनों क्या करेगा ना, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, समझ में आया? उसी को मैंने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्यूशन को थोड़ा सा बाहर दिखा दिया और इसको थोड़ा अंदर दिखा दिया, यानी इसी को मैंने थोड़ा 3D में बनाया था ऐसे, समझ में आया? इन दोनों को चिपका देगा तो तुम्हें वही एटम मिल जाएगा। इवन पेयर में क्या होता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है, तो कोई मैग्नेटिक मोमेंट रहता नहीं है, लेकिन ऑड पेयर में कैंसिल आउट होगा क्या, नहीं होगा, देयर विल बी सम मैग्नेटिक मोमेंट। तो अगर मैं सब्सटेंस को बनाऊं, तो मान लेते ये मेरा एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो इन पर क्या रहेगा ना, मैग्नेटिक मोमेंट्स तो रहेगा, लेकिन दे विल बी वेरी हैफेजर्ड। हैफेजर्ड यानी ऐसा, मतलब कोई भी किधर भी भाग रहा है, ठीक है? ये भेड़ का एक ग्रुप है, समझ में आया? ये एक भेड़ का ग्रुप है, नहीं डोमेन नहीं है इसका, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का डोमेन नहीं होता, ये भेड़ का एक ग्रुप है मान लेते हैं, ठीक है? कोई भी किधर भी कैसे भी घूम रहा है, तो ये क्या होता है ना, जब चरवा भेड़ को घुमाने ले जाता है, जब चरवा भेड़ को घुमाने ले जाता है और फिर भेड़ को छोड़ देता है, तो भेड़ लोग खड़ा रहता है ना, खड़ा खड़ा क्या करता है, घास खाता है, समझ में आया? खड़ा खड़ा घास खाता है। अब घास खाता है ना, अब घास खाता है कि नहीं खाता है? हाँ, तो देख अगर मैं बोलूंगा कि अगर ये इसका कोई मैग्नेटिक मोमेंट और वो क्या वेरी हैफेजर्ड है, अगर ये बहुत हैफेजर्ड है, और देख तुम लोगों ने जब गैसेस पढ़ा था, तो गैस को जब हम लोग एक कंटेनर में रख रहे थे, तो इस पर जो मॉलिक्यूल्स होता है क्या वो मूव नहीं करता था, वह रैंडम मोशन में रहता था, लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि नेट पाथ ट्रैवल बाय द गैस मॉलिक्यूल्स विल बी जीरो, बिकॉज दिस वाज अ ब्राउनियन मोशन और हैफेजर्ड मोशन, समझ में आया? समझ में आया? तो अगर ये मेरा हैफेजर्ड मोशन में है, अगर ये मेरा हैफेजर्ड मोशन में है, तो मैं क्या बोलूंगा, इसका जो नेट मैग्नेटाइजेशन रहेगा, सॉरी नेट मैग्नेटिक मोमेंट एम, नेट विल बी जीरो, बिकॉज कोई भी किधर भी जा रहा है ना, तो नेट विल बी जीरो। समझ में आया? समझ में आया? अरे यार हाँ ना तो बोल। अच्छा अभी देख, अगर मैंने इसी मटेरियल को मैंने रखा, इस पर कुछ हैफेजर्ड डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट है, यस और नो? मैग्नेटिक मोमेंट है, यस और नो? अरे हाँ ना तो बोल। अच्छा अभी अगर मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूं, इस डायरेक्शन में, तो देख ये होता है, क्या होता है ना, फिर वो जो चरवा गया, पहले तो इसको शीप लोगों को, मतलब भेड़ लोगों को पहले घास खाने दिया, फिर उसने क्या किया, फिर डंडा लेके आ गया, एक सेकंड ना। हाँ अच्छा, हाँ तो मैंने एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, ये सब चीज क्या होगा, फिर अगर भेड़ को मैंने वो चरवा जो था वो क्या किया, फिर लेके आ गया, अपना डंडा लेके आ गया, और अगर वो अपना डंडा लेके आ जाएगा तो क्या होगा, भेड़ सब पूरा एक ही डायरेक्शन में भागने लगेगा ना। अरे यार नहीं आया, तो भेड़ सब एक ही डायरेक्शन में भागने लगेगा, तो फिर क्या होगा, इसके पास कुछ नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा, ये सुन लो, ये सुन लो। सो हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? तो इसको हम लोग मैग्नेटाइज तो कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैग्नेटाइजेशन होगा दैट विल बी वेरी स्मॉल, सो स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इज पॉसिबल। क्यों? बिकॉज ये तो रैंडम मोशन में था ना। अब देख ये जो इधर की ओर घुमा हुआ है, इसको हम को क्या करना हो रहा है, ये घुमाना पड़ रहा है, यानी कितना एनर्जी देने के बाद ये थोड़ा सा घूम रहा है, ये भी देख ये थोड़ा सा ऐसे मतलब हो रहा है ना, हैफेजर्ड में है ना, तो थोड़ा सा ही मैग्नेटाइज कर पाएंगे हम लोग। अबे देख जो लोग भटका हुआ रहता है पढ़ाई वढ़ाई में, उसको तुम जितना भी मार ले कूट ले, थोड़ा सा ही तुम उसको सुधार पाएगा, लेकिन अगर कोई अपना जगह में एकदम फिक्स्ड है, उसको तुम अच्छे से सुधार पाएगा ना। तो इस दिस विल भी मैग्नेटाइज तो कर पाएंगे, लेकिन वेरी स्मॉल। अब जैसे कि मान ले एक लड़का को बोला जाता है कि यार नौकरी कर ताकि छोकरी मिल पाए, तो
तो ये ऐसा ही बात है, ठीक है, कि वो छोकरी के लिए फिर पढ़ता तो है लेकिन उतना फिर मन से नहीं पढ़ता, लेकिन जो मन से पढ़ता है तो छोकरी के लिए थोड़ी पढ़ता है। ये सुन नो। हाँ, जैसे कि रणछोड़ दास ने बोला था ना, बाबा रणछोड़ दास ने, कि बेटा कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। बोला था ना। हाँ, चलो, तो हम लोग इसको मैग्नेटाइज तो कर पाएंगे, लेकिन क्या बात कर रहे हैं? रणछोड़ दास ने बोला था भाई, मैंने थोड़ी बोला था, रणछोड़ दास से कांटेक्ट कर। तो हम लोग इसको मैग्नेटाइज तो कर पाएंगे, लेकिन द मैग्नेटाइजेशन वैल्यू विल बी वेरी स्मॉल। समझ में आया? समझ में आया? ये सुन नो, ये सुन नो। अब देख, नेक्स्ट आता है हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। नेक्स्ट हमारे पास आता है फेरोमैग्नेटिक। हाँ, फिर कोई कुछ लिखा। इंडिया से भाग जाना भाई तुम। ऐसा तुम लोग क्यों सोचते हैं कि इंडिया में बस चतुर जैसे लोग ही कामयाब हो पाते, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसा इसलिए है। एक्चुअली एक बात जानता है, मैं तेरे को एक बात बताऊं, जब तुमने ये बात उठाया, जब तुमने ये बात उठाया तो एक बात, अच्छा फिर कुछ लिखा है, हाँ सर बहुत बढ़िया। तो मैं तेरे को एक बात बताता हूँ, ये जो हम लोग का कॉलेज वगैरह जो होता है, कुछ भी होता है, इंजीनियरिंग करने जा रहा है, सो व्हाट डज दे प्रोड्यूस, पता है व्हाट डज दे प्रोड्यूस स्किल्ड लेबर्स। ठीक है, टाइम टू टाइम कॉलेज जाओ, टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करो, मतलब दे ट्रेन अस टू वर्क एज स्लेव। पहले से ही तुम पहला दिन से जब कॉलेज जाएगा, इतना अटेंडेंस लाना चाहिए, 75% अटेंडेंस रहना चाहिए, इतना मार्क्स रहना चाहिए, इतना बजे कॉलेज घुसना ही चाहिए, टाई पहन के घुसना चाहिए, ये पहन के घुसना चाहिए, लैब में जूता पहन के घुसना चाहिए, ये वो, तो ये सब रूल्स जब आता है ना, तो दे आर ट्रेनिंग यू टू बी स्किल्ड लेबरर्स। दे आर नॉट टीचिंग यू अबाउट ऑन्टरप्रनरशिप, दे आर नॉट टीचिंग यू अबाउट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। वो क्या सिखा रहा है तुमको? कैसे स्किल्ड लेबर्स बनना है, कि बाद में भी जब तुम ऑफिस जाएगा तुमको टाइम टू टाइम जाना पड़ेगा, तुमको डेडलाइन सबमिट करना होगा, तो वो तुमको वही ट्रेन कर रहा है स्किल्ड लेबरर्स प्रोड्यूस करने के लिए। समझ में आया? तो अभी कुछ कर नहीं सकते, अभी तुम लोगों ऊपर है इंडिया का फ्यूचर। तुम लोग अगर बड़ा बड़ा डॉक्टर बनेगा, फिर तुम लोग अगर चेंज कर पाए कुछ, ठीक है। जानते हैं इंडिया में तुम्हारा ये जो होता है, वाई देर इज नो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बिकॉज जो लोग पढ़ा लिखा होता है, वो लोग बस सोचते हैं कि हम लोग को डॉक्टर या फिर इंजीनियर बनना है, ठीक है। कोई ये नहीं सोचता कि देश को आगे कैसे बढ़ा के जाए। अगर पढ़ा लिखा आदमी अगर देश का अच्छाई के लिए सोचने लगे, पैसा को छोड़ के एक टाइम, फिर देश आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग को तो उससे मतलब ही नहीं है यार, जो हो रहा है भाड़ में जाए। अच्छा, तुम लोग कौन कौन सोचता है कि हम लोग वोट नहीं देंगे बड़ा होकर, क्योंकि हमको कोई पार्टी अच्छा नहीं लगता? बहुत जन सोचता होगा ना। मैंने बहुतों को ऐसा देखा है कि जैसे कि सर हमको तो वोटिंग, वी डोंट लाइक वोटिंग। यार वोट करो, तुम लोग जाओ ईवीएम मशीन पे, नोटा होता है ना, नोटा, कोई पार्टी पसंद नहीं है तो नोटा डाल के आओ। मतलब हम ही लोग वो जगह क्रिएट कर देते हैं कि जो लोग फिर जाता नहीं है वोट देने, फिर उनका वोट कोई एक पार्टी के फेवर में पड़ जाता है बाई सम एक्स वाई जेड लोग। ये सब चीजें खराब है। यार तुम लोग ये सब लिख रहे हैं ना, ये चीज अगर मैं मान ले ये रिकॉर्ड हो रहा है, अगर सर ने बाई चांस यूट्यूब में डाल दिया ना, तो भाई खत्म है हम, ठीक है। हद बात करते, मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अगर मान ले बाई चांस राजीव लारसी के मतलब यूट्यूब चैनल में डल गया तो भाई हम गायब हो जाएंगे, गायब, आउट। अब देख, हमने किसी का नाम नहीं लिया, ठीक है, मेरे को फंसा मत तुम लोग। हाँ, हाँ, हम देख, हम सबका नाम दिखा देते, एक बार रुक जा भाई, अकेले क्यों मरना। हाँ देख, ये सब प्रेजेंट है, देख लो स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा है मेरा। जो सब फंसे, फंसेगा तो सब फंसेगा। हाँ, फंसेगा तो सब फंसेगा भाई, हम अकेले नहीं फंसेंगे। हाँ, बोल तो तुम्ही लोग रहा है, हम तो नाम नहीं लिए भाई किसी का। हमको नहीं पता कौन सा तुम चाय वाय का बात कर रहा था भाई, हमको पहचानते ही नहीं है हम। हाँ, तुमने बोला नहीं भाई, रुक रुक रुक, मेरे पास सब प्रूफ है भाई, भाई और उनके बहनों, देखो प्रूफ है मेरे पास। सर असली इंडियन पढ़ाई 30 साल पहले था। अच्छा ठीक है, नहीं समझ में तुमने क्या बोला।
डिलीट कर दिया, तू कितना फालतू आदमी है भाई, डिलीट कर दिया। इतना गंदा यार तुम लोग। हाँ ठीक है, मेरे को उठा के लेके जाएगा अभी, हम गायब हो गए, कोलकाता पुलिस আমার মৃত্যুর জন্য এনারা দায়ী। ठीक है, अच्छा ठीक है, कोई भी भाई डालने देना यूट्यूब में, डरते हैं क्या आवाज उठाने के लिए? हाँ, क्या बोलता है भाई? डरेंगे थोड़ी, आवाज नहीं उठाएंगे, वही बात कर रहे हैं कि हाँ यही बात है, हम मेरे जैसा, हमारा नेता कैसा हो, मेरे जैसा होना चाहिए भाई। हम बेकार का ये सब कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हम ये सब छोड़ के क्या ही कर रहे हैं, हम थोड़ा जाते हैं। क्या बोलता है? पढ़ाई लिख के कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। अच्छा मेरे तेरे को एक बात बोलता हूँ, ठीक है? अरे यार अब बोल दूंगा तो फिर ये रिकॉर्ड हो रहा है, छोड़ा, मैं लास्ट में बोलूंगा क्लास में जब रिकॉर्डिंग खत्म होगा, ठीक है? याद दिलाने की सर, आप एक बात बोलेंगे बोले थे, ठीक है? अब देख, फेरोमैग्नेटिक जो सब्सटेंस होता है इनमें डोमेन्स रहता है। डोमेन्स यानी अगर मान लो ये डोमेन का अगर मैं बात करूँ तो इसमें बस इधर डायरेक्शन में ही डाइपोल मूवमेंट्स रहेगा। ठीक है, अगर मैं इस डोमेन का बात करूँ तो इस पर भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइंड स्टूडेंट्स रहेगा, या सॉरी अलाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट रहेगा। अगर मैं इस डोमेन का बात करूँ तो इस पर भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, ऐसे ही हर जगह में डोमेन रहेगा। और हर डोमेन में हर एक पार्टिकल, हर एक मॉलिक्यूल एक डोमेन का मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा। समझ में आया? समझ में आया? यानी ये उन बच्चों का है जो कि अब जानते हैं मेरे को फ्यूचर में करना क्या है। ठीक है, ये उन बच्चे हैं जिनको पता है कि मेरे को फ्यूचर में बनना क्या है, और इनको डंडा भी नहीं चाहिए। इनको अगर थोड़ा सा एक अच्छा मेंटरशिप यानी कि अच्छा एक्सटर्नल फील्ड मिल जाए, अच्छा एक्सटर्नल फील्ड मिल जाए, तो क्या होगा ना, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, ये ऐसे मैग्नेटाइज हो जाएगा। और क्योंकि ये बच्चा अलाइंड बच्चे थे, यानी सबको पता है कि क्या करना है, राइट? सबको पता है कि क्या करना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग का हुआ करता था, मैं जैसे बचपन में सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, फिर मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, ठीक है, फिर मेरे को लगा कि यार डॉक्टर में क्या रखा है, साइंटिस्ट बनूंगा। फिर मैं थोड़ा सा और बड़ा हुआ, फिर मैं बोलूंगा यार डॉक्टर साइंटिस्ट में पढ़ना बहुत होता है, मैं क्या करूंगा, इंजीनियरिंग करूंगा। यार तो एक होता है ना, बोलता है यार इंजीनियरिंग कर लो, उससे अच्छा कुछ नहीं है, 4 साल बाद पूरा प्लेसमेंट, पूरा ये वो होता है ना, बहुत बड़ा झूठ है भाई। ठीक है, लाइफ में कुछ भी करो, इंजीनियरिंग मत करो, बाकी तुम कुछ भी कर सकते हो इंजीनियरिंग छोड़ के। ठीक है, वो डायलॉग सुना था कि इंजीनियर चपरासी से लेकर प्रधानमंत्री कुछ भी बन सकता है, लेकिन इंजीनियर कभी नहीं बन सकता। मेरे को देख, सोच समझ के, मतलब इस खड्डे में खुद है। इंजीनियरिंग जो करने जा रहा है, कोई ऐसा नहीं है ना कि इंजीनियर बनने जा रहा है, सब डॉक्टर वाला है ना तुम लोग अभी। हाँ, तो ये सब अलाइंड स्टूडेंट थे, इनको पहले से पता था कि ये क्या होगा, तो इसको मैंने थोड़ा सा एक्सटर्नल फील्ड दे दिया, तो ये मैग्नेटाइज तो हो गया। अच्छा अर्पित अग्रवाल है, तो मेंस देगा, अभी भी सोच ले भाई, टाइम है। ठीक है, शादी और इंजीनियरिंग एक बार हो गया तो जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ता। समझ में आया? क्या कुछ गलत बोला मैंने? वो गले लग जाता है, फिर वो गले पड़ जाता है, फिर शादी और इंजीनियरिंग दोनों ही अपना रिस्क से करो, शादी भी और इंजीनियरिंग भी। क्या बोलता है भाई वो? सर, सर हम भी है, मैं बोल रहा हूँ ध्यान से, ध्यान सोच समझ के। हाँ, फिर वो मैं अगर थोड़ा सा एक्सटर्नल यहाँ पे दे दूंगा तो क्या होगा, ये बहुत स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूँ तुम लोगों को, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है, ये पहले से डोमेन में क्या था ना, ये पहले से तुम जो बात कर रहे दिगंत कि डोमेन रहता है, तो डोमेन रहता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। क्या होता है, हर एक डोमेन में हर एक अलाइंड का एक ना एक मैग्नेटिक मूवमेंट रहता है। तो अगर अलाइंड है ये लोग, तो इनको घुमाने में मेरे को ज्यादा नहीं लगेगा, और एक बार ये घूम गया तो ये फिर घूमता नहीं, क्योंकि डोमेन में हर डोमेन को मैं चेंज कर दिया, हर डोमेन को मैं चेंज कर दिया, तो फिर मैंने क्या बोला था कि हर डोमेन में इसका डायरेक्शन सेम रहता है। समझ में आया? समझ में आ गया? ये फिर स्ट्रांगली मैग्नेट, फाइनली जो होता है, फाइनली जो होता है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, दैट इज अबाउट डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और अभी मैंने बोला था कि अगर मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स रहता है तो मेरे पास मोमेंट रहेगा, डाइपोल मोमेंट रहेगा। लेकिन अगर मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन हो तो, अगर मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन हो तो, अब देख, अगर मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन हो, अगर मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन हो तो मैं क्या बोलूंगा, इसका एम नेट जीरो हो जाएगा। वही ना सिखाया मैंने, वही ना सिखाया मैं इतना देर तक, अगर मेरे पास पेड इलेक्ट्रॉन तो एम नेट जीरो हो जाएगा।
और अगर m नेट 0 हो जाएगा तो अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं ऐसे तो इस पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, इस पर कोई डाइपोल मोमेंट नहीं रहेगा। और देख इस पर, देख इसका एक मजेदार किस्सा है। अगर मैं यहाँ पर फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, अगर मैं इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ तो क्या होता है ना, ये लोग उल्टा करता है, यानी ये लोग उल्टा करता है। यानी फिर क्या होगा, अगर मैं एक्सटर्नल फील्ड लगाया तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन जो भी था फिर वो भी क्या करेगा, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा ना, इसको अपोज करने की कोशिश करेगा। तो इस पर क्या होगा ना, जो मेरा बनेगा ऐसा बनेगा। ठीक है, यानी उल्टा डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन उल्टा डायरेक्शन में, तो इट विल मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। समझ में आया? ये सोया हुआ आदमी की तरह है। एक आदमी तो सो रहा है और उसको उठाने का कोशिश करो तो फिर वो तुम्हें रेजिस्ट करने लगता है। समझ में आया? थोड़ा देर के लिए उठ तो जाता है। ठीक है, जैसे कि मेरे को मेरे भैया ने एक बार उठाने की कोशिश किया था, मेरे भाई ने, तो मैंने उसको एक थप्पड़ मारा था। तो थोड़ा देर के लिए नींद टूटा था, फिर मैं सो गया। समझ में आया? जैसे कि तुम लोग का क्लास 10 बजे होने वाला था, 11:30 बजे हुआ। पता है क्यों? सोचो। अबे सो रहा था मैं, बहुत जरूरी काम था। ठीक है, तो ठीक है ना, थोड़ा देर के लिए नींद टूटा था। समझ में आया क्या होता है? तो ये थोड़ा, तो ये जो मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन क्या ये स्मॉल होगा कि ज्यादा होगा? तुम्हारा नींद कितना देर के लिए टूटता है अगर तुमको सोने का मन है तो? छोटा टाइम के लिए ना। तो मैग्नेटाइजेशन तो होगा लेकिन देर विल बी अ वेरी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन। देख इतना ही होता है, इतने तीनों सब्सटेंस ही पढ़ना है। क्या कोई दिक्कत है किसी? वो सब नहीं जरूरत है, बस इतना पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा। मेरा क्वेश्चन यही से आता है। समझ में आया? डायमैग्नेटिक। हाँ, एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ। देख डायमैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है, डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक का एग्जाम्पल होता है जैसे कि तुम एंटीमनी ले ले। ठीक है, तुम बिस्मथ ले ले, जो तो बहुत फेमस एग्जाम्पल होता है। कॉपर ले ले, गोल्ड। ठीक है, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। और जैसे कि मान ले पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक का बात कर देते पहले। तो फेरोमैग्नेटिक एग्जाम्पल होता है जैसे कि आयरन ले ले। ठीक है, कोबाल्ट ले ले, फिर तुम निकल ले ले। ठीक है, और अगर मैं पैरामैग्नेटिक का बात करूँ, हाँ हाँ, जैसे क्रोमियम ले ले। ठीक है, प्लेटिनम ले ले। एग्जाम्पल तो पूछेगा नहीं, जो सब पूछेगा मैं वो बता रहा हूँ। तो इतना याद रखना कि इसमें स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होता है पैरामैग्नेटिक में, फेरोमैग्नेटिक में भी स्मॉल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइज होता है, और डायमैग्नेटिक में भी स्मॉल मैग्नेटाइजेशन होता है। और मैग्नेटाइज कितने कौन डायरेक्शन होता है? ऑपोजिट टू दी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है। अच्छा देख, अब एक चीज ध्यान से सुनना, लोग पता नहीं इसको कैसे करके पढ़ते हैं, मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वो समझ। एक होता है हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, एक होता है हमारा मैग्नेटिक मैग्नेटिक इंटेंसिटी, जिसे हम लोग एच से डिनोट करते हैं बुक्स में। ठीक है, ये होता है मेरा मैग्नेटिक इंटेंसिटी। बता रहा हूँ क्या होता है। और एक होता है मेरा मैग्नेटाइजेशन, और एक होता है मेरा, अरे बता रहा हूँ यार, और एक होता है मैग्नेटाइजेशन। देख दोनों में कोई अंतर नहीं है ज्यादा, देख दोनों में अंतर तो है ऑब्वियसली। मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत लोग बहुत तरीकों से पढ़ते हैं, मैं बता रहा हूँ। जब हम लोगों ने यहाँ पे डायमैग्नेटिक हो कि पैरामैग्नेटिक हो, हमने एक्सटर्नल फील्ड लगाया था ना, एक्सटर्नल फील्ड लगाया था, ये हमारा क्या था? ये हमारा इनपुट था। ये सुन नो, ये हमारा इनपुट था ना। अभी जो एक्सटर्नल फील्ड मैंने लगाया था वो तो हमने दिया था ना, तो ये हमारा इनपुट था। तो तुम ऐसे समझ कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी इज नथिंग बट द इनपुट दैट वी आर प्रोवाइडिंग। इट इज द इनपुट। समझ में आ रहा है? इट इज द इनपुट। अब देख, जब हम लोगों ने, तो फिर हम लोग क्या बोल सकते कि सर ये जो एक्सटर्नल फील्ड दिया था हमने एच दिया था, आप लोग बिल्कुल सही बोल ही सकते हो। ठीक है, बोल ही सकते हो। समझ में आया? यानी एक चीज को मैग्नेटाइज करने के, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर जो होता है घर में, स्क्रू ड्राइवर देखा है ना? स्क्रू ड्राइवर अगर तुमने देखा होगा तो स्क्रू ड्राइवर को जब हम लोग बहुत देर तक यूज करते हैं, घिसते हैं, तो क्या होता है? स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज हो जाता है। होता है ना? देखते हैं ना, फिर वो नेल्स लोग चिपक जाता है। तो एक चीज को मैग्नेटाइज करने के लिए हमें जो इनपुट देना पड़ा, दैट इज मैग्नेटिक इंटेंसिटी।
और H इज नोटेड बाय H इज इक्वल टू B बाई म्यू नॉट, ऐसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखते हैं। और मैग्नेटाइजेशन जो होता है, ये तो हो गया मैग्नेटिक इंटेंसिटी जो हमने इनपुट दिया। और मैग्नेटाइजेशन क्या होता है कि ये जो इनपुट का वजह से कोई ना कोई आउटपुट आया ना, जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में हो गया, स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो गया, तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आउटपुट होता है ना। ये एक्सटर्नल हमने क्या दिया था, ये हमने इनपुट दिया था, अरे समझ में आया। और स्ट्रांगली ये आउटपुट आया हमारे पास, तो मैग्नेटाइजेशन जो होता है दैट इज द आउटपुट, आउटपुट जो हमें दिखता है कि मैग्नेटाइज कराने के बाद क्या हुआ, ठीक है, ठीक है। तो ये मैं आई से डिनोट करता हूँ, ये आई से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे लिख ले मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अभी देख इन दोनों का एक रेशियो होता है, ठीक है, इन दोनों का एक रेशियो होता है। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास एक रेशियो है आउटपुट आउटपुट बाय इनपुट, यानी यानी आउटपुट मतलब क्या होता है, आउटपुट मतलब आई और इनपुट मतलब एच। तो ये जो आउटपुट बाय इनपुट आता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसे हम लोग बोलते हैं, रुक जैसे मैं बॉक्स बना देता हूं, इसे हम लोग बहुत प्यार से बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इसे हम लोग डिनोट करते हैं जीटा से, समझ में आया। तो जो जीटा आता है दैट इज इक्वल टू आई बाई एच। अरे काई भी बोल दे, कुछ भी बोल दे भाई, मेरे को भूल गया यार, ऐसे ही डिनोट करते हैं, ठीक है। अबे मेन चीज है जो मैं बता रहा हूँ, आउटपुट बाय इनपुट है, जीटा बोल चाहे बोल कुछ भी बोल, इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अबे ग्रीक थोड़ी आता है हमको, रोम में थोड़ी पैदा हुआ था मैं। अबे मैं सरकारी वाला लौंडा हूँ यार, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना। अच्छा मेरे को बता, तीन टाइप का सब्सटेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा, पहला डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। अच्छा देख, यहाँ पर हम लोगों ने इनपुट जो दिया था, या इनपुट जो दिया था वो हम लोगों ने पॉजिटिव दिया था, यस और नो। इनपुट हम लोगों ने पॉजिटिव दिया था, ठीक है। आउटपुट भी हमें जो मिला था, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव, यस और नो, यस और नो। अरे हाँ ना तो बोल। और ये हमारा जो हुआ था इनपुट का वजह से जो मेरा आउटपुट आया था, इनपुट का वजह से आउटपुट आया था वो वेरी स्मॉल था, बहुत छोटा था, समझ में आया। देख याद रखने का टेक्निक सिखा रहा हूँ, इनपुट भी हमने दिया था पॉजिटिव, आउटपुट भी हमें पॉजिटिव मिला था, और आउटपुट हमें बहुत छोटा मिला था, ठीक है। अबे यार क्या बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, देख डायमैग्नेटिक का बात कर रहा हूँ, इनपुट हमने पॉजिटिव दिया था, आउटपुट हमें पॉजिटिव थोड़ी मिला था, आउटपुट हमें नेगेटिव मिला था, याद कर डायमैग्नेटिक में। अबे इनपुट हम लोगों ने जिधर की ओर दिया था, इनपुट हम लोगों को आउटपुट किधर मिला था, आउटपुट किधर मिला था, देख इनपुट और आउटपुट मेरा जो बना था, आउटपुट यानी इसके इफेक्ट उल्टा और बना था ना, इट विल मैग्नेटाइज इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में बना था ना, नेगेटिव डायरेक्शन में बना था। तो इसका जो काई या फिर कुछ भी बोल, काई का जो वैल्यू रहेगा, काई का जो वैल्यू रहेगा, क्या वो छोटा रहेगा, क्या वो छोटा रहेगा, यस और नो। और क्या वो नेगेटिव होगा, देख आउटपुट में इनपुट करेंगे तो क्या ये नेगेटिव आएगा, क्या ये नेगेटिव आएगा, और ये स्मॉल रहेगा, और ये स्मॉल रहेगा। मेरे को एक बात बता, ससेप्टिबिलिटी स्मॉल यानी ये लेस देन वन, समझ में आया। याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ, याद रखने का टेक्निक बता रहा हूँ। तो डायमैग्नेट के लिए ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू क्या होता है, लेस देन वन, समझ में आया, लेस देन वन। नेगेटिव यानी लेस देन वन, समझ में आया, नेगेटिव एंड लेस देन वन, समझ में आया, नेगेटिव एंड लेस देन वन। क्योंकि आउटपुट भी हमारा नेगेटिव आया, इनपुट हमने पॉजिटिव दिया, तो ये वाला जो आउटपुट में इनपुट आएगा वो नेगेटिव आएगा, और छोटा सा आ रहा था यानी लेस देन वन, समझ में आया, समझ में आया। अच्छा अब यहाँ पे देख, दूसरा वाला देख, पैरामैग्नेटिक में हमने इनपुट भी पॉजिटिव दिया, आउटपुट भी हमें क्या मिला, पॉजिटिव मिला, और पैरा के लिए क्या हो रहा था, स्मॉल, यस और नो, यस और नो। तो मुझे जो काई का वैल्यू मिलेगा वो तो पॉजिटिव ही मिलेगा, आउटपुट में इनपुट करेंगे तो, और ये भी स्मॉल आ रहा था ना, स्मॉल आ रहा था, तो ये भी लेस देन वन होगा, समझ में आ गया, समझ में आ गया। फेरोमैग्नेटिक के लिए हमने इनपुट भी पॉजिटिव दिया, आउटपुट भी पॉजिटिव मिला हमें, और ये लार्ज मिला, राइट, ये लार्ज मिला, तो हमें, हाँ हाँ नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव होगा, वन से छोटा होगा,
ये क्या क्या वैल्यू पॉजिटिव होगा और ये लार्ज होगा, यानी ये लार्ज होगा, ये ग्रेटर देन। समझ में आया? याद रखने का टेक्निक, याद रखने का टेक्निक। अच्छा देख नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने बताया था कि अगर मैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को बहुत ज्यादा हीट करता हूं, देख ये मेरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस था जहां पे डोमेन हुआ करता था, याद करो डोमेन्स हुआ करता था, बताता हूँ डोमेन्स हुआ करता था, ठीक है, ये डोमेन्स हुआ करता था, ये हर डोमेन में एक डायरेक्शन में क्या होता था, मैग्नेटिक मोमेंट्स रहता था। तो अगर मैं इसको हीट कर देता हूँ, इफ आई हीट इट, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर क्या होगा, हीट करने पर इसका डोमेन ब्रेक हो जाएगा, और अगर इसका डोमेन ब्रेक हो जाएगा, अगर इसका डोमेन ब्रेक हो जाएगा तो ये किस, अबे यार लिखता कौन है भाई, मत क्या करो ना, गलती से हो गया होगा किसी से। अबे मिड भी तो नहीं रहा। अच्छा कैफ ने क्या, ठीक है कैफ, कोई दिक्कत नहीं है बाबू, ठीक है, ठीक है। तो हीट अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या होगा, डोमेन ब्रेक हो जाएगा। अब जैसा होता है ना कि मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है मॉलिक्यूल्स में जब हम लोग हीट करते हैं, ऐसे ही डोमेन ब्रेक हो जाएगा, और अगर डोमेन ब्रेक हो जाएगा तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा पैरामैग्नेटिक में। देख पैरामैग्नेटिक में तो ऐसे ही होता था, इधर भीतर बिखरा हुआ, लेकिन उसमें डोमेन नहीं हुआ करता, तो ये भी कैसा होगा, डोमेन ब्रेक हो जाएगा लेकिन इधर भीतर बिखरा हुआ, तो ये पैरामैग्नेटिक बन जाएगा। अरे यार नहीं आया तुम लोगों को, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो और एक चीज होता है, और एक चीज होता है, ये भी याद रख लेना, क्यूरी वीस लॉ बोलता है, तो जो काई होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। हाँ हाँ ये देख, हाँ वो क्यूरी पॉइंट बोलता है, जो टेम्परेचर पे डोमेन ब्रेक होता है उसे हम लोग क्यूरी पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ये डोमेन जिस टेम्परेचर पे ब्रेक होता है उसे हम लोग क्यूरीज टेम्परेचर बोलते हैं, ठीक है। वो सब मतलब तुम लोग नीट के लिए जो याद रख, काई इज प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इसी में से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। नीट के लिए इतना इंपॉर्टेंट है। अब ये हर चीज के लिए क्यूरी वीस लॉ है ये, बाद में पढ़ा दूंगा क्यूरी वीस लॉ, तुम बाद में आना मेरे से क्लास लेने में, तुमको पूरा एक चैप मतलब पूरा एक लेक्चर होता है क्यूरी वीस लॉ, ठीक है, ठीक है। अच्छा देख तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा, ये भी पढ़ा होगा भाई, यार ये जाता क्यों नहीं है मेरा, छोड़ो यार रहने दे, टाइम भी उतना नहीं है। अच्छा देख तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो म्यू होता है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, ये पढ़ा है ना तुमने, ये पढ़ा है ना तुमने, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, और म्यू आर को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस काई, ठीक है। यानी तुम याद रखना कि म्यू आर को हम लोग लिख सकते हैं वन प्लस काई। हाँ लिख सकता है, लिख सकता है, बस तुम ये याद रख लेना, बाकी जो जरूरी आता है वो तुम कर लेना। काय को तुम फिर चेंज कर सकता है ना, काय को चेंज कर सकता है अपना, काय क्या होता है, अबे काय क्या होता है, आई बाई एच होता है ना, फिर वैल्यू पुट कर देना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैं जैसे करा रहा हूँ भाई, ये ज्यादा इजी है याद रखने वाला, समझ में आया। इसमें देख एक स्टोरी जैसा, एक स्टोरी जैसा, वही तो एक स्टोरी जैसा चला। अब पहले मैं तेरे को मैग्नेटाइजेशन के बारे में बता देता तो तुमको ये समझ में आता, तो मैंने क्या किया, मैंने पहले ये बताया कि एक्सटर्नल दे रहा हूँ, मेरे को कोई इनपुट दे रहा हूँ तो आउटपुट मिल रहा है, तो ये चीज समझ में ज्यादा इजी नहीं हुआ, इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन। हाँ उल्टा नहीं करा रहा हूँ, उल्टा नहीं करा रहा हूँ, देख उल्टा और सीधा वो अपने ऊपर होता है, एक ग्लास हाफ भरा हुआ है कि हाफ खाली है, ये हम लोग का देखने का नजरिया है, ठीक है। हाँ तो ये सब चीजें हो गया, ये सब चीजें हो गया। और एक चीज आता है हिस्टेरिसिस कर्व, हिस्टेरिसिस कर्व। अब देख हिस्टेरिसिस कर्व इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन मैं जितना बता रहा हूँ उतना याद रखना। देख हिस्टेरिसिस कर्व में एक पागल आदमी था, उसने क्या किया, एक पागल आदमी ने एक मटेरियल को मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया, पता नहीं उसको क्या मिला, लेकिन उसने यही किया, ठीक है। उसने यही किया, मैग्नेटाइज किया फिर डीमैग्नेटाइज किया, यानी कुछ इनपुट दिया उसका वजह से कुछ आउटपुट आया। अरे मैग्नेटाइज करना मतलब क्या, इनपुट देना, और मैग्नेटाइज हो जाना मतलब क्या, कुछ आउटपुट आना, ये सुन लो, ये सुन लो। तो उसने क्या किया, पहले उसने क्या किया, पहले यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया, और पहले उसने क्या किया, इनपुट दिया अच्छे से ऐसे, इनपुट दिया अच्छे से ऐसे, और एक टाइम बाद उसने देखा, और एक टाइम बाद उसने देखा
कि इससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, इससे ज्यादा वो मैग्नेटाइज नहीं हो रहा है, तो फिर उसने उसको डीमैग्नेटाइज करने की कोशिश किया। अब देख, एक चीज को मैंने ऑलरेडी मैग्नेटाइज कर दिया, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर का एग्जांपल है, उसको मैंने घिस के मैग्नेटाइज कर दिया, क्या वो संगे संग डीमैग्नेटाइज हो जाएगा? नहीं होगा ना, कुछ देर तक तो वो मैग्नेटाइजेशन रहेगा। तो ये फिर वह ऐसे वापस आया, ये फिर वो ऐसे वापस आया। तो क्या हुआ ना, हमने देखा कि ऑलरेडी इस पर मैंने कुछ इनपुट तो नहीं दिया, मैंने कुछ इनपुट तभी नहीं दिया। अभी देख, इनपुट दिया क्या, एच मतलब क्या, इनपुट, और आई मतलब क्या, आउटपुट, ऐसे याद रख। तो मैंने पहले तो इनपुट दे रहा था, तो मेरे को आउटपुट मिल रहा था, एक टाइम का बाद ये सैचुरेट हो गया, एक टाइम के बाद ये सैचुरेट हो गया, और फिर सैचुरेट होने के बाद वो पागल आदमी ने क्या किया, इसको बोला कि आप इसको डीमैग्नेटाइजेशन करते हैं। बोल रहा हूँ ना, पागल आदमी था, मैग्नेटाइज कर रहा था, डीमैग्नेटाइज कर रहा था, पता नहीं उसको क्या मिल रहा था, बाद में बता रहा हूँ क्या मिल रहा था, लेकिन अभी के लिए ये समझ के वही कर रहा था। क्या लिखा इसने चैट में, गलती से हो गया, ठीक है, समझ में आया। तो पागल आदमी था, तो पागल आदमी करता है। तो अब देख, अब यहाँ पे मैं कोई इनपुट नहीं दे रहा हूँ, मेरा इनपुट तो कांस्टेंट हो गया ना, मेरा इनपुट तो कांस्टेंट हो गया, लेकिन फिर मेरे को एक आउटपुट मिल रहा है, फिर मेरे को एक आउटपुट मिल रहा है, ये सुन लो, ये सुन लो। तो यही तो होता है ना, अगर मैं कोई चीज को मैग्नेटाइज कर दूंगा, अगर मैं कोई चीज को मैग्नेटाइज कर दूंगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट कुछ देर तक तो रहेगा ही, भले ही वो 2 मिनट के लिए रहे, भले ही वो 4 मिनट के लिए रहे, तो रहेगा ना कुछ देर के लिए। तो फिर उसने क्या किया यार, उसको संगे संग चाहिए था, उसको संगे संग चाहिए था, तो उसने क्या किया, उसने फिर नेगेटिव डायरेक्शन में उसको मैग्नेटाइज करना शुरू किया, नेगेटिव डायरेक्शन में ऐसे ही। समझ में आया। तो देख, ये वाला जो था, ये वाला जो था, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नथिंग बट रिटेंटिविटी। जो रिटेन करता है, कितना रिटेन किया मैग्नेटाइज हो जाने के बाद, समझा, समझा। और फिर पागल आदमी ने इसको फिर नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर हाँ, मैं नेगेटिव डायरेक्शन डीमैग्नेटाइज किया, फिर इसको मैग्नेटाइज किया, फिर इसको कुछ ऐसा कर्व मिला, इसको कुछ ऐसा कर्व मिला, ठीक है। हाँ बोलो। अरे देख, रिटेंटिविटी क्या होता है कि मैंने इसको पहले मैग्नेटाइज किया, मैंने इसको मैग्नेटाइज किया, ठीक है, और मैग्नेटाइज करने के बाद मैंने देखा कि इसके बाद वो और मैग्नेटाइज नहीं हो रहा, जितना होना था उसका औकात जितना था वो हो गया। तो फिर जब हमने इसको छोड़ा, हमने देखा कि हम लोगों ने कोई इनपुट नहीं दिया, लेकिन ऑलरेडी ये थोड़ा सा मैग्नेटाइज हो रखा है। तो वही होता है कि कितना वो मैग्नेटाइज हो रखा है, दैट इज रिटेंटिविटी। तो अगर मेरे को संगे संग इसको करना है, तो मेरे को और इसको जल्दी जल्दी नेगेटिव डायरेक्शन में फिर मेरे को करना होगा, यानी पहले मैं इधर की ओर इनपुट दे रहा था, तो मेरे को इधर की ओर इनपुट देना है। समझ में आया, समझ में आया। तो ये वाला पार्ट हम लोग बोलते हैं कोर्सिविटी, यानी एक मटेरियल को कितना नेगेटिव डायरेक्शन में दे कि वो फिर से मैग्नेटाइज कर पाए। समझ में आया। ये वाला जो रीजन आता है दैट इज कोर्सिविटी। बस इतना ही तेरे को याद रखना है। समझ में आया। तो ये करने का तात्पर्य ये था कि हम लोग देखते हैं कि जब एक मटेरियल को हम लोग मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करते हैं, तो हमें कुछ हीट मिलता है। समझ में आया, हमें कुछ हीट मिलता है, एंड दैट हीट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया। अरे वही तो मैं बोल रहा हूँ, कोर्सिविटी क्या होता है कि मैंने रिटेंटिविटी दिया, और मेरे को क्या किया, मेरे को फिर नेगेटिव एच में कुछ देना पड़ा ना, मतलब पहले मैं इधर दे रहा था, मेरे को नेगेटिव देना पड़ा। कोर्सिविटी में तो वो कितना कोर्स है, मतलब मेरे को कितना और पीछे धक्का देना होगा ताकि वो फिर से अपना जगह पहुंचे। ठीक है, ठीक है। और रिटेंटिविटी क्या होता है कि वो अपने से कितना रिटेन कर लिया। समझ में आया। अब देख तेरे को क्वेश्चन में क्या दिख सकता है ना, क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिख सकता है। हाँ वही दिखा रहा हूँ। तो ऐसा दिख सकता है, एक कर्व तेरे को ऐसा दे देगा, ऐसा, और एक कर्व तेरे को ऐसा दे देगा। ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो पतला वाला कर्व होता है, ये जो पतला वाला कर्व होता है, ये होता है मेरा, ये होता है मेरा सॉफ्ट आयरन के लिए, और ये जो मोटा वाला रहता है, ये होता है मेरा, ये होता है मेरा स्टील के लिए। अच्छा मेरे को बता, अगर मेरे को एक परमानेंट मैग्नेट बनाना हो तो मैं कौन सा यूज करूंगा, स्टील वाला कि सॉफ्ट आयरन वाला? बताओ, स्टील वाला कि सॉफ्ट आयरन वाला? तो देख, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नहीं नहीं मैं बता रहा हूँ, देख रिटेंटिविटी ज्यादा, ये सॉफ्ट आयरन जो होता है ना, सॉफ्ट आयरन जो होता है, ये परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, रुक जा। देख, पहले तो देख किसका हीट लॉस ज्यादा होगा, हीट लॉस ज्यादा किसमें, ऑब्वियस स्टील में ज्यादा हीट लॉस होगा, स्टील में ज्यादा हीट लॉस होगा।
और जो सॉफ्ट आयरन है इसमें हीट लॉस कम होगा। ये सुन लो। तो सॉफ्ट आयरन इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। क्यों? क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो उसमें हीट जनरेट होगा, तो सॉफ्ट आयरन में हीट लॉस कम होता है। दैट इज यूज टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब स्टील में देख, मैंने इसको मैग्नेटाइज कर दिया यहां तक, मैंने इसको यहां तक मैग्नेटाइज कर दिया, मैंने इसको यहां तक मैग्नेटाइज कर दिया यहां तक। फिर इसने इतना टा रिटेन किया, ठीक है, रिटेन किया, और एक बार ये रिटेन करने के बाद, एक बार जो इतना रिटेन किया उसके बाद ये बहुत कोर्स बन गया। देख बहुत कोर्स बन गया, मतलब मेरे को बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन देना होगा ताकि इसको फिर मैं डीमैग्नेटाइज कर पाऊं। यानी ये डीमैग्नेटाइज इजीली होना नहीं चाहेगा, बिकॉज ये रिटेन करने के बाद इसको बहुत पीछे लेके जाना पड़ेगा। समझ में आया? और आयरन में क्या हो रहा है, देख आयरन में क्या हो रहा है, रिटेंटिविटी तो इसका हाई है, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ रिटेंटिविटी हाई है, लेकिन इसको थोड़ा सा भी मैं और नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड दे दूंगा तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, फिर से इसको डीमैग्नेटाइज कर देगा। तो ये परमानेंट मैग्नेट तो बना नहीं सकता। समझ में आया? समझ में आया? स्टील में क्या होगा, इसका कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है। अब कोर्सिविटी बहुत ज्यादा है यानी मेरे को बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड देना होगा ताकि इसको मैं फिर से डीमैग्नेटाइज कर पाऊं, तो ये परमानेंट मैग्नेट बनेगा ना। अच्छा, दिस विल बी अ गुड परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन का फील्ड से इफेक्ट ही नहीं होगा। लेकिन आयरन में क्या होगा, इतना सा बस दे देंगे, इतना सा बस दे देंगे तो ये क्या होगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यानी नेगेटिव डायरेक्शन में थोड़ा सा भी मिल जाए तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये गुड परमानेंट मैग्नेट। समझ में आया? क्योंकि एरिया ज्यादा है ना। मैंने क्या बोला था कि हीट जो होता है, हीट लॉस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, तो एरिया ज्यादा हो रहा है ना स्टील में। समझ में आया? समझ में आया? सो दिस वाज ऑल अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर। देख ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से। मैंने स्टील को पहले मैग्नेटाइज किया ऐसे, ठीक है, मैग्नेटाइज कर लिया, इतना दूर तक क्लियर है? इतना दूर क्लियर है? अब स्टील ने कुछ रिटेन किया अपना वैल्यू, ये वाला पोर्शन। अब मैंने क्या बोला, इसने कुछ रिटेन जो किया, इसको मेरे को अगर फिर से डीमैग्नेटाइज करना है तो ये रिटेंटिविटी, ये वाला पोर्शन को हटाना पड़ेगा ना। और उसको हटाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना पड़ेगा। यानी इनिशियली अगर मैं इधर की ओर दे रहा था तो मेरे को अभी इधर की ओर देना पड़ेगा। तो देख, पहले मान ले मैंने थोड़ा सा दिया था, थोड़ा सा दिया था, उसने अच्छा मैग्नेटाइज कर लिया, थोड़ा सा देने पर उसने अच्छा मैग्नेटाइज कर लिया। अब जब मेरे को इसको डीमैग्नेटाइज करना है तो मेरे को कितना सारा देना पड़ रहा है, देख। यानी पहले मैंने उसको इतना सा दिया तो वो उसने मैग्नेटाइज कर लिया अपने आप को, आई मेरे को बहुत सारा एक्सटर्न नेगेटिव डायरेक्शन देना होगा तब जाके ये डीमैग्नेटाइज होगा। तो स्टील में क्या होता है, एक बार मैंने इसको मैग्नेटाइज कर दिया, एक बार मैंने इसको यहां तक मैग्नेटाइज कर दिया, फिर वो रिटेंटिविटी से अपना मैग्नेटिज्म बहुत देर तक होल्ड कर पाएगा, क्योंकि उसको फिर डीमैग्नेटाइज करने के लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव फील्ड का जरूरी होगा। और सॉफ्ट आयरन में क्या हो रहा है, देख थोड़ा मैंने दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया, मैंने इसको मैग्नेटाइज कराया, तो इसने, इसका रिटेंटिविटी तो बहुत हाई हो गया, रिटेंटिविटी तो बहुत हाई हो गया, लेकिन मैं थोड़ा सा भी इसको नेगेटिव डायरेक्शन में एज दूंगा तो देख वो फिर अपना जगह पहुंच जाएगा, यानी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन स्टील को डीमैग्नेटाइज होने के लिए मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिव डायरेक्शन में फील्ड देना पड़ेगा। समझ में आया? तो मेरा सॉफ्ट आयरन जो होगा ये मेरा क्या अच्छा बनेगा, दिस विल बी अ गुड इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हीट लॉस कम है ना। और स्टील जो होगा दैट विल बी अ गुड परमानेंट मैग्नेट बिकॉज इसका बहुत हाई कोर्सिविटी। ठीक है। अच्छा देख, ये तो हो गया एवरीथिंग अबाउट मैग्नेटिज्म एंड मैटर। और यहाँ से अच्छा अच्छा सवाल पूछा जाता है, मतलब अच्छा मतलब यही, मतलब नॉर्मल यही सब पूछेगा, दो दे देगा, बोलेगा हीट लॉस कहाँ से ज्यादा है, कहाँ पे कम है। एक ही बोलेगा कि किसका काई कितना है बताओ। ठीक है। काई का से पूछ लेगा म्यू आर बताओ, तो ये सब पढ़ के चले जाओगे तो ये चैप्टर। नहीं नहीं, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, ये चैप्टर होता ही है मतलब पढ़ने वाला, लाइक ये रटने वाला ही चैप्टर है। नहीं, ग्राफ के लिए क्या ही ट्रिक है, बस एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो क्या होगा बोल, एरिया ज्यादा होगा तो हीट लॉस ज्यादा होगा, इसमें क्या ही करना है भाई। ग्राफ को बस पढ़ रहा है ना तुम। रिटेंटिविटी और कोर्सिविटी, रिटेंटिविटी क्या होता है, मैग्नेट वो सब्सटेंस अपने से कितना पकड़ के रखा, और कोर्सिविटी क्या होता है कि कितना नेगेटिव डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड दू ताकि वो फिर से डीमैग्नेटाइज हो जाए। वो अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनेगा यार। सॉफ्ट आयरन भी तो अच्छा मैग्नेट बन रहा है, लेकिन ये क्या मैग्नेट बन रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है। समझ में आया? तुम लोग आज कोई टेस्ट है क्या?
कितना वजह से? कुछ टाइम के बाद ही है। अच्छा देख, एक होता है अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है, एक होता है अर्थ मैग्नेटिज्म। मैं बस 5 मिनट में उसको समझाऊंगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बेकार बेकार सवाल आता है, ठीक है। सर नीट वालों का, अच्छा ठीक है। देख अर्थ मैग्नेटिज्म तो बहुत बचपना और बहुत बकवास सवाल आता है, कुछ नहीं, देख पहले हम लोग धरती माँ को बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या है? धरती माँ है। तो देख, इसका एक जियोग्राफिक नॉर्थ होता है और एक जियोग्राफिक, अरे यार अरे बाबा रे, इसका एक जियोग्राफिक नॉर्थ होता है और एक जियोग्राफिक साउथ होता है, समझ में आया? तो दिस इज द जियोग्राफिक नॉर्थ एंड दिस इज द जियोग्राफिक साउथ, समझ में आया? समझ में आया? ये सुन लो, ये सुन लो, ठीक है। अच्छा देख, अब हम लोग जब देखते हैं ना, अब हम लोग जब देखते हैं, देख नॉर्मल मैग्नेट के लिए तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नॉर्मल मैग्नेट के लिए हमारा फील्ड लेंथ कैसा होता है? अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये नॉर्थ पोल से निकलता है और साउथ पोल पे टर्मिनेट करता है, ऐसा ऐसा। लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे हम लोग, हाँ इसमें उल्टा होता है। इसमें क्या देखते हैं ना हम लोग, कि हमारा जो फील्ड लाइंस आता है, ये एक्ट एज अ बार मैग्नेट, लेकिन इसका फील्ड लाइंस कुछ ऐसा रहता है, ये नॉर्थ पोल में जाके टर्मिनेट करता है। तो फिर हम लोग के पास बहुत बड़ा दिक्कत आ गया भाई, कि इतना दिन से हम लोग क्या कर रहे थे, इतना दिन से हम लोग कर क्या रहे थे? कुछ गलत कर रहे थे ना। तो फिर हम लोगों को साइंटिस्ट ने आके बताया कि यार अर्थ एक्ट एज ए मैग्नेट, ये बात तो सही है, लेकिन ये जो होता है इसके अंदर एक फेक मैग्नेट होता है, इसके अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट होता है। अब इसका रीजन किसी को नहीं पता भाई, इसका रीजन अभी तक रिसर्च चल रहा है। और उसका साउथ पोल इधर होता है और नॉर्थ पोल इधर होता है। अब जाके देख ये मिल जाएगा, ठीक है, अब जाके ये मिल जाएगा, समझ में आया? तो ये हो गया मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ, ये हो गया मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ, और ये हो गया मेरा जियोग्राफिक साउथ, ठीक है, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया? देख एकदम ईजी है, बहुत देर तक पढ़ाता है, लेकिन मैं जितना बताऊंगा उतना ही कर लेना। तो ये जो होता है, ये जो होता है, मैंने क्या बोला कि अर्थ रहता है, एक अर्थ रहता है, ठीक है, ये मेरा धरती माँ हो गया, ये मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ, ठीक है, जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ। अब जो मैग्नेट हमारा रहता है ना, मैग्नेट हमारा रहता है, साइंटिस्ट ने फिर बोला कि जो मैग्नेट रहता है वो एग्जैक्टली इसी एक्सिस पे लाई नहीं करता, वो कुछ टेढ़ा रहता है ऐसे, वो कुछ टेढ़ा रहता है ऐसे, ठीक है, समझ में? दिस इज दी मैग्नेटिक नॉर्थ, इसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आया? तो एक होता है हमारे पास जियोग्राफिक नॉर्थ जिसमें रहता है, जियोग्राफिक साउथ उसको हम लोग बोलते हैं जियोग्राफिक मेरिडियन, और जिसमें मैग्नेट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। तो क्या होता है ना, अगर मैं फिर इसको मान ले धरती माँ को मैं बीच से काटूं यहाँ से, तो मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा ना, एक प्लेन ऐसा, मैंने एक जियोग्राफिक मेरिडियन से काटा, ठीक है, तो यहाँ पे एक मेरे को प्लेन दिख रहा होगा, ये सुनो ऐसा। और अगर मैं यहाँ से काटूं, अगर मैं यहाँ से काटूं, तो देख मेरे को कुछ ऐसा दिखेगा ना। ये कब दिखेगा? ये कब दिखेगा? जब मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से काट रहा हूँ, जब मैं मैग्नेटिक मेरिडियन से काट रहा हूँ, मैग्नेटिक मेरिडियन से, समझ में आया? समझ में आया? ये नहीं तेरे को दिख रहा होगा बढ़िया से, तेरे को दिख रहा होगा कि अगर ये मेरा जियोग्राफिक मेरिडियन है, दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन, तो इसका कुछ ये अगर प्लेन ऑफ जियोग्राफिक मेरिडियन है, तो इसके साथ कुछ थीटा एंगल पे, इसके साथ कुछ थीटा एंगल पे हमारा हो रहा है मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आया? दिस इज द जियोग्राफिक मेरिडियन एंड दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और इन दोनों का बीच का जो एंगल रहता है, इन दोनों का बीच का जो एंगल रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ, नहीं डीप एंगल नहीं, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है। डीप एंगल इज अ डिफरेंट थिंग, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, ठीक है, समझ में आया? मैग्नेटिक मेरिडियन जियोग्राफिक मेरिडियन का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ही बोलते हैं, एक बार देख लेना फिर भी, ठीक है। तो इसे मैं अभी थीटा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दिस इज एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अब देख, अब अगर मान लेते हैं हम लोग जियोग्राफिक मेरिडियन में, अगर मैं कोई कंपास को रखता हूँ, अगर मैं कोई कंपास को रखता हूँ, तो देख यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पर देख, यहाँ पर अगर मैं जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखूँ, अगर मैं यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखूँ, ठीक है, यहाँ पे, तो तुमको दिखेगा, तुमको बढ़िया से दिखेगा कि ये थोड़ा इधर की ओर झुक जाएगा ना, ये थोड़ा इधर की ओर झुक जाएगा इन डायरेक्शन ऑफ दी मैग्नेटिक फील्ड, ये सुनो, मेरा हॉराइजॉन्टल लेवल ये है ना, मेरा हॉराइजॉन्टल लेवल ये है। अब धरती से देखेगा तो ऐसा सरफेस है, ये मेरा हॉराइजॉन्टल लेवल है, ये मेरा हॉराइजॉन्टल लेवल है। और मेरे को क्या दिख रहा है कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ घूम फिर के ऐसे आ रहा है ना, कुछ घूम फिर के ऐसे आ रहा है, ये घूम के, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये ऐसे, ठीक है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर मैं यहाँ पे एक नीडल रखूंगा, तो ये इस टेंजेंट डायरेक्शन में घूम जाएगा ना नीडल,
तो वो हॉराइजॉन्टल से कुछ एंगल बना लेगा ना, हॉराइजॉन्टल से कुछ एंगल बना लेगा। ये सुन लो, नहीं आया? तो ये जो हॉराइजॉन्टल से एंगल बना लेगा, ये जो थोड़ा सा झुक जाएगा नीचे इन डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, जो तुमने अभी बोला। तो अगर मैं एक नीडल को रखूंगा तो वो कुछ इधर की ओर ऐसे दिखा देगा, एंड दिस एंगल डेल्टा विल बी इक्वल्स टू द एंगल ऑफ डिप। तो डेल्टा क्या हो जाएगा मेरा? एंगल ऑफ डिप। समझ में आया? समझ में आया? तो देख, अगर मैं बोलूँ कि इधर की ओर मेरा बी है, अगर मेरा इधर की ओर बी है, तो इधर की ओर मेरे को एक हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा बी एच। इधर की ओर मेरे को हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट, हाँ डेल्टा मैं दे रहा हूँ तो डेल्टा से ले लेना, तो बी बी एच, और ये वाला मेरा हो जाएगा बी वी। समझ में आया? समझ में आया? और अगर मेरे को टैन डेल्टा फाइंड करना है, अगर मेरे को टैन डेल्टा फाइंड करना, दैट विल बी क्या होगा बोल? बी वी बाई बी एच। समझ में आया? समझ में आया? ये डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप। डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डिप। समझ में आ गया? और अगर मेरे को बी नेट चाहिए, अगर मेरे को बी नेट चाहिए, जो कि यहाँ पे हमको दिख रहा है, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ बी वी का स्क्वायर प्लस बी एच का स्क्वायर। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है। और एक चीज जो याद रखना कि एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड एंगल ऑफ डिप एट इक्वेटर इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है। तो अर्थ मैग्नेटिज्म से इतना सही है, इतना सही है। क्या? हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लेना, और क्या। मैं बता रहा हूँ कि ये सब में से उतना टफ सवाल नहीं आता है, बस तुमको बोल देगा हॉराइजॉन्टल कंपोनेंट इतना है, वर्टिकल कंपोनेंट इतना है। कौन सा? अरे को बता, कौन सा का है? हम्म। हाँ, देख देख मैं बता रहा हूँ, तुम जो बता रहे कि देख हमारा अर्थ का जो मतलब जो हाइपोथेटिकल मैग्नेट है वो ऐसा है ना, ये अर्थ का जो हाइपोथेटिकल मैग्नेट साउथ है या नॉर्थ है, और ये इधर साउथ की ओर मेरा क्या रहता है? जियोग्राफिक नॉर्थ। और नॉर्थ की ओर मेरा क्या रहता है? जियोग्राफिक साउथ। अब जब हम लोग नीडल लेते हैं, तो नीडल में भी मैग्नेट होता है ना, नीडल में भी क्या होता है? मैग्नेट होता है। तो देख, नीडल में जो मैग्नेट होता है वो फिर किसके तरफ अट्रैक्ट होगा? साउथ पोल की तरह ना, साउथ की तरह, अर्थ का साउथ की तरह। तो ये फिर नॉर्थ शो करेगा और ये साउथ शो करेगा, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट है। समझ में आया? ये मेरा हाइपोथेटिकल है, दिस इज द अर्थ मैग्नेट विच इज हाइपोथेटिकल। लेकिन ये तो मेरा असली वाला मैग्नेट है ना, तो ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर जाता है। समझ में आया? तो ये मेरा हाइपोथेटिकल मैग्नेट है, तो साउथ की तरफ नॉर्थ अट्रैक्ट हो जाएगा, और साउथ जहां पे होता है वहां पे तो मेरा जियोग्राफिक नॉर्थ हो जाता है ना। ठीक है। चलो, ठीक है, फिर आज के लिए क्लास को एंड करते हैं यहीं पे। बट नहीं, जरूरत नहीं है, बस तुम बस डेल्टा का वैल्यू याद रख लेना, उसमें हो जाएगा, उतना सवाल आता नहीं है। ठीक है। मैं, हाँ वैसे करके होता है, इस थीटा के साथ और रिलेशन आता है, फिर यहाँ पे बी एच कॉस अल्फा बोल के, या फिर कॉस थीटा करके आता है। उतना जरूरी नहीं है, बस इतना याद रख लेना, हो जाएगा। हाँ, बी बाई एच कॉस डेल्टा करके, बहुत बढ़िया। कॉस डेल्टा नहीं, कॉस थीटा आएगा ना, क्योंकि एंगल बिटवीन देम तो हमने थीटा लिया था। ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं यहीं पे क्लास को। अर्थ मैग्नेटिज्म थोड़ा छोटा करके पढ़ाया मैंने, लेकिन इतना सा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये मैंने जो मेनली हिस्टेरिसिस कर्व वगैरह पूछते हैं, तो वो सब चीजें मैंने बता दिया। ठीक है। ठीक है। चलो, आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। हाँ, आई होप तुम लोग का सिलेबस अभी खत्म हो गया ना, फिजिक्स का पूरा। आज कैसे होगा बोलो तो, अभी तो मेरे को निकलना है थोड़ा। ठीक है, तुम एक काम करना, देखते हैं अगर कोई मेरे को रिवीजन क्लास शायद तुम लोग के साथ लेना है नीट का। ठीक है। अरे मेरे को क्या बोल रहा है? रुक जा एक सेकंड, पहले इस रिकॉर्डिंग को ऑफ कर लूँ।